अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप लोगों के। थैंक यू वेरी मच जी। और प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं और ब्रंच विद अयाज को इतने कम अरसे में इतना आप लोग अप्रिशिएट करते रहते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपकी मेल्स आती हैं वो भी मैं शामिल करूँ इस शो में। तो अनकरीब हम एक ऐसा सेगमेंट भी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आप लोगों की ईमेल, जिसमें आप लोग जो हमें सजेशंस भी देते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं, वो सब चीज़ें मैं पढूं। और शुक्र है कि मसले मसाइल भी कुछ लोग लिख के भेज रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ यार ये वो वाला शो नहीं है जिसमें आपके मसाइल और इनका हल, ऐसा कुछ भी नहीं है। संडे वाला दिन होता है, फुल इंटरटेनमेंट वाला दिन होता है, हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। और आज भी एक ऐसी सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ मुझे लगता है आज बहुत या तो आज मेरी टिका के बेइज्जती होने वाली है क्योंकि वो बचपन से मुझे जानती हैं और मैं इनको, तो बहर कुछ भी होने वाला है आज के शो में। मुलाकात मैं अल्फाज ढूंढ रहा हूँ कि कौन कौन से वो अल्फाज लेके आऊँ जिससे मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊँ। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जिसको कहना चाहिए आप इनको, एक तो होता है ना कि हर दिल अजीज़, एक तो होता है बस रोज़ आ रहे हैं टीवी पे फिर भी वो हर दिल अजीज़ नहीं हो रहा, एक होता है कम कम भी आती हैं और ज़्यादा भी आती हैं, तो हर सूरत में ये आपको अच्छी लग रही होती है। ऐसा लगता है कि अपनाइयत सी है। कुछ इनका अखलाक भी ऐसा है, कुछ इनकी एक्टिंग भी ऐसी है, कुछ इनका स्टाइल भी ऐसा ही है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मिशी खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। इतना कोई आपने वो तो करवा के दिया। मैं सोच रहा था क्योंकि आप भी होस्ट हैं तो ऐसे ज़बरदस्त किस्म के अल्फाज लेके आते हैं, मुश्किल वो मुझसे तो अदा नहीं किया जाता है। मैं तो थोड़ा सिंपल सा आदमी हूँ, तो मैं लेकिन मुझे जो मेरे दिल की फीलिंग्स थी वो मैंने बयान कर दी। थैंक यू सो मच एयाज, और मुझे बड़ी खुशी हुई है और आपको बहुत मुबारक हो ब्रंच विद एयाज का आपका जो शो है। एंड ऑफ कोर्स GTV जो है नया चैनल, उनको मेरी बहुत बेस्ट विशेस। एंड बड़ा अच्छा लगा, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई। अच्छा, ये है कराची में हम बहुत कम मिले, इस्लामाबाद आए हैं तो बिलाखिर मुलाकात हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, बहुत उससे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट करें, बहुत ही खूबसूरत सी जगह जो प्रोवाइड किया हमें, बड़ा मुश्किल नाम है, ज़रा बताएं क्या मसीह तो मैं इस्लामाबाद, मतलब मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो फेवरेट स्पॉट है ना, कि अब कहीं मुझे ढूंढना हो कि वो किधर बैठी होंगी शाम में, ठीक है, तो दैट इज़ मसीटा कॉफ़ी। मसीटा पे आपने आना है और यहाँ आपने आके बहुत अपना अच्छा क्वालिटी टाइम जो स्पेंड करना है। और ये रावलपिंडी में जो बैरियर टाउन है, ये वहाँ पे लोकेटेड है। चलो जी, ये तो हो गई बात यहाँ, और इनका स्पेशल थैंक्स भी हमने कर दिया। अच्छा जी, अब ज़रा स्टार्ट करते हैं। जी, मिस नहीं कर रही कराची को, लोग कराची वाले इतना मिस कर रहे हैं आपको। बहुत मिस करती हूँ, लेकिन इत्तेफाक से ये होता है कि वहाँ पे जाना आना रहता है। ज़ाहिर है मेरी फैमिली और मेरे जो जितने फ्रेंड्स हैं बचपन के और कॉलेज के और शोबिज़ के, वो सारे वहीं पे, तो जाना आना रहता है। लेकिन ये कि मैं रहती ही नहीं हूँ वहाँ, क्योंकि मैं पिछले 5 ईयर्स से इस्लामाबाद में हूँ। ठीक है। और यहाँ पे एक मॉर्निंग शो करती हूँ K2 चैनल पे। क्या बात है। और मुझे बहुत एक मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था। पहले मुझे पता चला, इन्होंने कहा मैं K2 में काम कर रही हूँ, मैंने पता सिगरेट है क्या है, वो तो होता था बगैर फिल्टर वाला। बाद में मैंने कहा यार K2 तो कमाल है, आला चैनल है, नो डाउट, जबरदस्त। इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ये नहीं कि मैं उनके लिए काम कर रही हूँ तो मैं तारीफ़ कर रही हूँ, मेरे लिए बहुत इनलाइटनिंग एक्सपीरियंस था। कराची में तो देखिए मैंने सारे प्लेज और शोज़ और जितना अपना करियर है कराची से ही बेस था। ऑफ कोर्स उसके बाद मैंने लाहौर से भी प्लेस किए, पाकिस्तान टेलीविज़न के, और पेशावर से, फिर क्वेटा से। लेकिन ये सारा होने के बाद मुझे लगा कि एक पॉइंट आ गया जहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं इस्लामाबाद इसलिए आई, एक तो मेरी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, चैनल के लोग मुझे बहुत पसंद आए। सो जब मैंने शुरू किया तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ शो बिज़नेस के जो लोग हैं ना, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। मेरे लिए एक्सपीरियंस ये था यहाँ पे अच्छा, जो यूनिक था, कि पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है या फिर वो एक सिंगर है, यहाँ के जो एरिया के सिंगर्स और आर्टिस्ट थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, जो मेरे लिए बड़ा एक डिफरेंट था कि माय गॉड ये इतने टैलेंटेड हैं लेकिन उनको वो वाला प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। सो मुख्तलिफ लोगों से अब फ्रेश हो गई मैं। अच्छी बात, वरना उधर वही है कि 4 वही लोग हैं जिनसे इंटरव्यू करना पड़ता है। अच्छा भाई, ये एक आज के शो में एक अच्छी बात हो गई है। अब मैं ज़रा सुकून से रहूँगा क्योंकि होस्ट भी है ना, तो टिका के गुफ्तगू करते रहेंगे, मैं आराम से सुनता रहूँगा और आप लोगों ने इनकी गुफ्तगू सुननी, बड़ा मजा कंबल लेके सो जाएंगे। कंबल लेके तो नहीं सोऊंगा, सर्दी इतनी है, कंबल वाकई यार कैसे रह लेते हैं इतनी। देखिए मैंने फर पहना हुआ है, कराची वाले सो जाए इधर, फर भी पहना हुआ और फर बोल भी रही है, ये भी बात है, दोनों बातें जबरदस्त। आज यू टू गुड, आपका मुकाबला नहीं कर सकते सीरियसली, मैं तो आप ही लोगों से सीखता रहता हूँ। नहीं लो। अच्छा, मैं आपको जरा सा हिस्ट्री बता दूँ थोड़ा सा, जब भी लोग आते जाते रहेंगे, आपने माइंड नहीं करना, मैं आपको पहले बता दूँ क्योंकि यहाँ बैठे हुए। अच्छा, सीन ये है कि बहुत एक होता है ना, अक्सर आपने सुना होगा बचपन से हम जानते हैं या बचपन से हम फ़ैन हैं, तो ये यार इनका वाकई सीरियस सीन ऐसा ही है क्योंकि हमारे फैमिली टर्म्स भी हैं। जब मैं रहता था सीव्यू में और ये भी वहीं रहती थी और बिल्डिंग भी आगे पीछे,
तो जब ये उस वक्त माशाल्लाह क्या सेहत थी, माशाल्लाह रेसलर थी मैं उसी रेसलर थी। इनको देख के बंदा कहता था किसी टाइम पे भी इनका एक थप्पड़ किसी को पड़ गया ना तो बेहोश हो जाएगा वो, तो इसलिए इस डर से कोई छेड़ता ही नहीं था इनको। ये भी वैसे एक बात थी वैसे। और ये बेचारी उदास घूमती थी, मुझे देखो दूसरों को छेड़ रहे हैं, मुझे कोई नहीं छेड़ रहा। तो उसका रीज़न ये था, मैं आज आपको बता दूँ। तो मैं आपको बताऊँ तो तब से हमारी ज़रा जान पहचान, और जब वो इन्होंने उरूसा ड्रामा किया तो ओहो हिट हो गई, और उस हवाले से मैंने बड़ी बातचीत अभी करनी है ये सारी बातें। तो आज ज़रा इस तरह की ज़रा गपशप रहेगी, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्टर मुइज़ की जाने। अच्छा, डॉक्टर मुइज़ को आप जानती हैं कि नहीं जानती? वो जो रेकी और इस तरह का बेसिकली वो साइकोलॉजिस्ट है, एग्जैक्टली हेल्प आउट तो करते इस थोड़ा उधर जाने से पहले ज़रा सा इस पे ज़रा रोशनी डालें, कुछ इस पे बिलीव है, क्या करती हैं, कुछ आप रेकी इज ऑल्सो अ फॉर्म टू रिलैक्स योर सेल्फ, और आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर करने के लिए बहुत सारे लोग। मैं खुद एक्चुअली योगा और पिलाटेस और एरोबिक्स, मैं फिटनेस में तो हमेशा से, आपको पता है मैं हूँ, हमेशा वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, फिर तो उससे मुझे बड़ा सीखना। मेरी साजिद हसन की जो वाइफ हैं शकीला हसन, आज से 15-16 साल पहले शी वॉज दी ओनली वन इन कराची जो कि योगा सिखाती थी, क्योंकि उन्होंने फेमस जो एक्टर हैं रेखा, उनसे सीखा था इंडिया में। तो उससे मैंने सीखा। तो वाकई में आपकी ब्रीदिंग, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो अच्छी है, तो आप लोगों के साथ भी अच्छे। क्या बात है जी, क्या बात। अच्छा, बात ये यहाँ तो ज़रा कुछ प्रैक्टिकली वो कुछ करके नहीं दिखा रहे, यहाँ वो लेक्चर देते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई क्या है कोई मसले मसाइल। आजकल पता नहीं क्यों लोग डिप्रेस इतना रहते हैं, डिप्रेशन और अजीब कुछ मसले मसाइल रहते हैं। तो बहरहाल तो ये सेगमेंट है हमारा माइंड पावर का, इसकी जानिब बढ़ते हैं और वापस आएंगे और मज़ीद गपशप करेंगे मिशी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा कामयाबी और ख़ुशी के ऊपर। बाज़ दफ़ा हम दोनों को जोड़ लेते हैं कि जो इंसान कामयाब है वही खुश है, और जो खुश है वही कामयाब है। मगरिब में एक बड़ी रिसर्च हुई, पता चला कि दुनिया में इस वक्त अक्सर लोग जो हैं वो नाखुश है, दुनिया में खुशी नहीं है। क्या वजह है? बेहतरीन सहूलतें मौजूद हैं, ट्रांसपोर्ट की सहूलतें मौजूद हैं, अब तो आपके पास स्मार्टफोन हो गए, वाईफाई आ गया, टेलीविज़न आ गया, दुनिया की हर चीज़ आपको टेलीविज़न पे नज़र आ सकती है, आपके पास अद्वियात बहुत अच्छी आ गई, डॉक्टर्स बहुत अच्छे आ गए, इलाज बहुत अच्छा हो गया, घर अच्छे हैं आपके। पर क्या वजह है कि लोग खुश नहीं हैं? दुनिया के 3 ममालिक में लोग सबसे ज़्यादा खुश पाए गए, और वो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो रिसर्च ने ये बताया कि अक्सर लोग दुनिया में नाखुश इस वजह से है कि वो सिर्फ कामयाबी को खुशी समझते हैं। दोस्तों, कामयाबी एक बड़ी जालिम शय है। जब एक शख्स कामयाब होता है ना, तो कई नाकाम होते हैं। एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक सेकंड आता है, एक थर्ड आता है, तो बाकी बच्चे सिर्फ पास होते हैं, उनको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती, घर में तारीफ नहीं होती। तो हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आए, यानी अच्छे ग्रेड्स लेके आए। हमने कामयाबी को खुशी के साथ जोड़ दिया। अक्सर आप देखें, आपको नजर आएगा हर कामयाब इंसान खुश नहीं है, मगर हर आदमी जो खुश है वो दरअसल कामयाब है। खुशी का कामयाबी से कोई ताल्लुक नहीं है। कामयाबी में इंसान कॉम्पीट करता है किसी और के साथ, किसी को नीचा दिखाता है, तब वो ऊपर आता है। और जब कोई कंपटीशन के अंदर किसी को नीचा दिखाता है, खुद ज्यादा ऊपर आता है, तो नीचे वाला जो होता है वो कर्ब और तकलीफ में मुब्तला होता है, वो इस चीज को अपनी नाकामी समझता है। तो अगर आप किसी को नाकाम कर कर कामयाब होते हैं तो कभी आपको खुशी नहीं मिलेगी जिंदगी में। अब मैं एक लम्हे फिक्री आपको दे रहा हूं। अल्लाह ताला ने इंसान की जात में खुशी डाल दी है। ये खुशी किसी चीज से नहीं हासिल होती, मगर हमारी बचपन से तरबियत इस तरह हुई है कि जब हमें कोई चीज मिली तो हम खुश हुए। बच्चे को खिलौना दे दिया, बच्चा खुश हो गया। बच्चे को माँ ने बर्गर खिला दिया, बच्चा खुश हो गया। उसको उसकी पसंद की पेंसिल या रबर दे दिया, बच्चा खुश हो गया। बचपन से हमने खुशी को चीज़ों के साथ जोड़ दिया। अब यही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे ज़िंदगी में चीज़ें चाहिए, क्योंकि उसके ख्याल में, उसका यकीन ही है कि जब मुझे कोई मर्तबा मिलेगा, जब मुझे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, जब मैं किसी मनसब पर पहुंचूंगा, किसी चीज़ को हासिल करूंगा, तो मैं खुश हूँगा। और कुछ देर तक वो खुशी ज़रूर रहती है, क्योंकि उस खुशी का ताल्लुक चीज़ों से है। मगर कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद वो खुशी मद्दम पड़ जाती है। अब आपको फिर कुछ नया चाहिए,
ताकि फिर खुश हो। तो ये दौर जो है, ये जो कश्मकश है, ये स्ट्रगल जो है, ये सारी ज़िंदगी रहती है इंसान की, और हर मर्तबा उसे खूब से खूब तर की तलाश होती है। ये भूल जाता है कि खुशी का ताल्लुक किसी शय से नहीं है, खुशी एक एहसास है। अंग्रेजी में एक टर्म यूज़ करते हैं, हैप्पीनेस द स्टेट ऑफ बीइंग। हैप्पीनेस स्टेट ऑफ बीइंग है, आपके वजूद का एक ख़ास स्टेट है जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं, एक ख़ास कैफियत है जिसे हैप्पीनेस कहते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो सड़कों पे रात को सोते हैं, सुबह उठ के मेहनत मजदूरी करते हैं, जो कमाते हैं खाते पीते फिर सो जाते हैं, ना उनकी जेब में पैसा होता है, ना उनकी सर पे छत है, मगर फिर भी वो खुश हैं। एक मेरे टीचर ने कहानी सुनाई थी मुझे, सोचता हूँ आज आपके साथ शेयर करूँ। उन्होंने कहा था कि इंसान के अंदर खुशी अल्लाह ने डाल दी है, और इंसान सारी ज़िंदगी उस खुशी की तलाश में मारा मारा फिरता है, कहीं बयाबानों में जाता है, कहीं पहाड़ों पे चढ़ता है। ये भूल जाता है कि जिस चीज़ की उसे तलाश है वो उसके अंदर मौजूद है, सिर्फ करना उसको ये है कि वो अपने अंदर तलाश करे इस खुशी को। तो फिर खुशी का ताल्लुक किसी शय से नहीं होगा, किसी मादी शय से नहीं होगा, किसी मर्तबे, किसी मनसब, किसी तकरीब से नहीं होगा कि आज बच्चे की सालगिरह है तो खुशी भी, अच्छा भाई सालगिरह कल ख़त्म हो गई, अब खुशी कहाँ गई? शादी हो गई, शादी के चंद दिनों तक खुशी रही, फिर ज़िंदगी के मामलात में इंसान इतना मशगूल हो गया कि वो खुशी मध्यम पड़ गई। तो याद रखें, खुशी को अपने अंदर तलाश करें, और वो खुशी उस वक्त मिलती है आपको जब आप अपने अतराफ़ में लोगों को खुश देखते हैं। लोगों को खुश करें, आपको खुशी खुद ब खुद मिल जाएगी। उसका कामयाबी से कोई ताल्लुक नहीं है, कामयाब हुए तो भी ठीक, ना हुए तो भी ठीक, असल चीज़ है खुशी, कामयाबी नहीं। अल्लाह हाफिज़। कहाँ जा रही है, क्या हो वो गया? चले ना, कॉफ़ी भी पीनी है और हमने सैंडविचेस भी। यार ये कि शायद अच्छा अब ऐसा है कि हम लोग जरा मैं जरा माइक उठा दूँ ये वाला, हाँ ये हम माइक उठा लेते हैं। अब जरा जा रहे हैं वहाँ, चलो भाई कैमरे वाले भाई आप भी मेरे साथ चलें, आए चले जी। हाँ 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 हाँ, ये कोई जगह इतनी पुरसुकून, और जहाँ खाने पीने की जगह देखता हूँ मुझे इतना मजा आता है सीरियसली। और यहाँ की आप सैंडविच खाएंगे ना तो बस बेहोश हो जाएंगे। बेहोश हो जाएंगे यार बाकी में सही है ना, अच्छे है ना। अच्छा जी, सबसे पहले तो इनसे बात करते हैं, क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? दानियल हैदर। दानियल हैदर से जरा पूछ। दानियल हैदर मतलब कैसा, क्या 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 बनाते हो यार? हमारे पास यहाँ पे हॉट कॉफ़ीज़ भी हैं, कोल्ड कॉफ़ीज़ भी हैं। इसके अलावा अगर कोल्ड में लाइक करें चिलर्स वगैरह, स्मूदीज़, फ्रैप्स। इसके अलावा अगर स्नैक्स में लाइक करना चाहेंगे तो सैंडविचेस वगैरह भी हैं, और डिज़र्ट्स में स्वीट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं हमारे पास। क्या खाना पसंद करेंगे आप? मुझे इनका ग्लास पता क्यों पसंद है? क्यों? कि इसमें जब आप कॉफी टेक अवे लेके जाते हैं ना, जी, जी। तो ऐसे नहीं है कि लिजा होके ये मतलब आप Solid. सॉलिड। अच्छा, दिखाएं जरा मुझे। क्वालिटी देखे ना ये कितनी पत्थर का बना हुआ लग रहा है सर। नहीं नहीं है तो कागज का ही। यूजुअली मैंने ऐसे जरा ज़्यादा टच जो दे मैं दिया। इससे भी फील सही बात है। और ये देखिए दोस्तों, ये शरबत पिए ना, बहुत मजा आ गया यार। ये मेरे French को vanilla मजा दे है। रहा है ये। भाई ये क्या चीज़ है यार? ये क्या गोले करने के लिए रखे हुए हैं? ये हमारे कॉफ़ी के फ्लेवर्स हैं, या इसमें हमें फ्लेवर्ड कॉफ़ीज़, लाइट कॉफ़ीज़ जो होते हैं, कॉफ़ी लवर्स नहीं होते, उन्होंने बस अपना शौक पूरा करना होता है, तो उनके लिए हम इसमें बना लेते हैं। यार तो इस तरह का जरा मुझे भी जरा ट्राई कराना आज के, कैसा ठीक है ना? डन हो गई बात, चले जरा। तो आज आप क्या खाना पसंद करेंगे यार? उफ, इनकी जो ये कपकेक्स है ना, कैरमल कपकेक, ये मेरा जो फेवरेट है ना वो रेड वेलवेट कपकेक है, ये वाला। इनके केक्स तो टू डाई फॉर हैं। और इधर थोड़ा सा पीछे जाए ना तो ये जो सैंडविचेस है ना, इसमें सही मेरी बात। फेवरेट जो है वो हंटर बीफ है, ठीक है। और चिकन मशरूम। और मजे की बात ये दोस्तों, ये सारे जो सैंडविचेस हैं ये इसी साल के बने हुए हैं, यानी कि अभी ताज़ा हैं, फ्रेश हैं। ये बात होगा तो पुराने भी बने होते हैं। इधर की बात मैं ये आंख बंद कर कह सकती हूँ, क्वालिटी वाइज दैट्स व्हाई आई एम हियर, बिकॉज़ मुझे खाने का बहुत ठीक मैं हो गया। बॉसी चीज तो इनको ऑर्डर करें, क्या चीज़ मंगवाने वाले? देखा आपको हंटर बीफ खानी चाहिए, ठीक हो और गया। मुझे जो है मुझे भी हंटर बीफ खानी चल दो अंडर बीफ कर दे और ठीक है। आप। ये इनसे साथ से तो बात अरे साथ से भी बात, फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर। साथ कैसे? फाइन सर। आप इतने उदास खड़े हो, किसको याद कर रहा है मेरा बेटा? सर इतने उदास अच्छा मोइन। अच्छा भाईजान इधर आ जाइए, क्या नाम है आपका? मोइन नसीर। तुम्हारी शक्ल पे लिखा हो तुम मोइन हो। वाह वाह खुदा। अच्छा भाई मजा आ रहा है यहाँ पे? बहुत मज़ा आ रहा है तुम एक्सप्रेशन बता रहे हैं, इतना नहीं आ रहा। आ रहा है सर, नो डाउट। अच्छा खुद क्या खाते हो ये बताओ? मैं खाता हूँ कैरेमल कपकेक्स। फेस मिल रहा है उससे। कैरेमल कपकेक्स। यार जो चीज़ इंसान खाता है वैसे ही हो जाता है। नहीं सर, अब मैं कहूँगा हंटर बीफ वाले जो है ना वो जरा सैंडविचेस खाओ, जरा सेहत भी अच्छी हो जाए। नहीं सर वो पसंद नहीं है मुझे। अच्छा स्लिम होना अच्छी बात कैरेमल है। कपकेक पसंद है। कैरेमल इनको पसंद है। तो बहरहाल जी बहुत शुक्रिया मोइन भाई, थैंक यू वेरी मच।
अच्छा जी, भूख तो वाकई है ना, बात मेरा के। बना ही दे। अच्छा मैं पता क्या, हाँ जब तक ये बना रहे हैं हम वापस अपनी जगह पे चलें। चलते हैं और मैं जरा इनसे बातचीत करूंगा ड्रामे की। जो उरूसा ड्रामा जो ऐसा आला हिट हुआ, उसके बाद मैं सोचता रहा कि इसके बाद बहुत सारे इस तरह के ड्रोन आएंगे, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं किए। तो चलते हैं जरा डिटेल से वहाँ बात करते हैं, आइए। चल। राइट जनाब, अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं आराम से। आज का जो शो है ना, मैं आपको बताऊँ, चलते फिरते इसी तरह मूवमेंट के साथ जो है वो होगा। अच्छा, थोड़ी सी बात मैं आपको कह रहा था मिशी की, वो ये कि हम पड़ोसी भी थे और मुझे याद है जब एक तो सबसे पहले तो ये इन्होंने अपनी डाइट करके अपने आप को था फिट कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद जब ड्रामों में जाती थी और जो पहला ही ड्रामा किया वो था उर्स। उस हवाले से उम्मीद थी कि इतना लोग पसंद नहीं। करेंगे, इतना हाइट। जरा उस बारे में बताएं। मैं हैरान हूँ अभी तक। आई एम एक्चुअली स्टिल एट टाइम्स मैं पूछती हूँ अपने आप से कि यार ड्रामा तो सिंपल सा था, बट आई थिंक वो हर घर ने, चाहे वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी घर था या बाहर थे, उन्होंने उस ड्रामे के साथ रिलेट किया। बिकॉज हर एक के घर में इस तरह की फुपियाँ भी होती हैं। और मैं वाकई में शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अल्लाह बख्शे फातिमा सरिया बजिया साहबा का और कासिम जलाली साहब, जो मेरे मेंटोर्स हैं दोनों। और उन्होंने उस प्ले को जिस तरह डायरेक्शन और लिखा। आइए, जी फिर साथ साथ जो है हम जरा ये भी खाते ये पीते भी लें। रहेंगे और साथ आप आए हैं इस्लामाबाद। आए। सो स्वीट, सो तो स्वीट। थैंक यू जी, थैंक यू। ये बीफ था। ओके, हंटर बीफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये हो गया और एक और आनी है अब। एक अच्छा और। जी, हाँ। तो मैं मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जब वो हो रहा था कि इतना ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे कि आज तक मुझे अरे अरूसा अरूसा आई मीन इट्स बीन ऑलमोस्ट कितने 20 इयर्स तो हो गए हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही 20 साल हो गए हैं उसको ड्रामे को। तो मुझे नहीं पता था कि इतना वो। और इवन जब हम शूट कर रहे होते थे, दान सिद्दीकी और मैं ज़ाहिर है शूट पे जाते थे, हमारे पास ऐसा कोई गाड़ियाँ और कोई इतना फैंसी चीज़ें नहीं होती थी। थैंक यू। ये आपकी है, देखिए ऊपर हार्ट भी बनाया है ओफो, उन्होंने, ऐसी थैंक यू बात वेरी नहीं मच। है। हाय हाय, वाकई हार्ट भी बना के लिया है। सो थैंक यू वंस Thank you अगेन। जी। अच्छा जी। सो हम लोग जब 6th एपिसोड गुजरी थी, मेरी एंट्री जो थी वो 3rd एपिसोड में थी। अच्छा। उससे पहले मेरा बचपन दिखाया था। तो उसके बाद तो 6th एपिसोड होगी तो मैं जलाई साहब से एक दिन बैठी हुई, मैं बहुत इमोशनल हो गई। मैं कहा सर कोई भी नहीं पसंद कर रहा, मेरे ख्याल में कोई कुछ कह नहीं रहा। वो कहते भाई अभी 14 एपिसोड्स हैं तो अभी रुको। तो मुझे याद है 7th एपिसोड जब ऑन एयर जाके ख़त्म हुई थी, तो नेक्स्ट डे हमने जब वापस शूट पे आना था तो हम आ रहे थे तो रास्ते में लोगों ने ना पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया, वो उरूसा जा रही है, वो शहरियार जा रहा है उरूसा। ओ माय गॉड। उसके बाद जब वो सीरियल ख़त्म हुआ था और मुझे फर्स्ट टाइम नीलाम घर में उन्होंने बुलाया था लाहौर, तारिक अजीज़ साहब ने। तो मुझे याद है मैं लाहौर एयरपोर्ट उतरी हूँ, मेरी वालदा साथ थी, अम्मी। तो मैं जहाँ से गुजर रही हूँ ना, वो कह रहे अरे आपकी पुप्पियों ने आप पे इतना जुल्म किया, अरे आप इतनी भोली हैं। वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई जो मैं लाहौर में, जो मुझे वहाँ पे उन्होंने वेलकम किया ना, जिस जगह पे मैं जा रही, जिस शॉप पे जा रही थी ना, उन्होंने मेरी गाड़ी, जब हम एक दफ़ा लिबर्टी गए उसी दिन शाम में ऐसी घूमने ना, तो मैं हैरान परेशान, खुस्से वाले खुस्से हैं हमारी तरफ से आपके लिए, सूट शॉल्स। और फिर उसके बाद बेकरी है एक वहाँ की बड़ी फेमस, राहत बेकरी, उन्होंने 4 केक, वो कह रहे हैं आप हमारे यहाँ आई हैं, आप अरूसा हैं, और उन्होंने 4 केक रखवा दिया। तो ऐसा जो मैं कहूँगी रिएक्शन जो था वो मुझे बड़ा वो हुआ। मैं कहा माय गॉड, ये अच्छा, तो उसके बाद तो होना ये चाहिए था कि हर दूसरे ड्रामे में आप आ रही होती, कम हो गया। नहीं उसके बाद ये हुआ कि क्योंकि पीटीवी था तो 3 मंथ के लिए एक सीरियल होता था। उसके बाद फिर मैंने क्वेटा से किया जमाल शाह साहब के साथ, बारिश के बाद। फिर मैंने लाहौर से एक लॉन्ग प्ले किया था, पेशावर से लॉन्ग प्ले किया। फिर उसी टाइम में एक प्राइवेट चैनल खुल गया था, STN NTM जो था। फिर वो प्राइवेट पर बनने लगे। फिर हुमायूं सईद के साथ मैंने जंग एक ड्रामा किया। फिर एक मतलब फिर खाला खैरन किया। फिर वो करते करते फिर आप साइकिल में होते हैं सही, करते। फिर मैंने मूवी की, अरे वो निकाह बिल्कुल मूवी। बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे जरा ग्रूमिंग, हमारा सेगमेंट होता है उसकी जानिब। उससे पहले थोड़ी सी बात पे ग्रूमिंग पे, वैसे नो डाउट मैं तो सवाल पूछते हुए अजीब सा लग रहा है। ग्रूमिंग तो मैंने इनकी देखी है ना, माशाल्लाह क्या सेहत थी, उसके बाद बड़ी मैं कम कैसे किया ये बताएं। कम ऐसे किया कि बड़े लोगों ने, मैंने 2010 में मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। बिकॉज अगर आपको याद हो मैं एक नाइट का शो करती थी
10 से 12 बजे, जिसमें आप भी आए थे 2 साल मैंने वो किया। वो क्या होता था कि जब वो 10 बजे 9 बजे मैं वहाँ पहुँच जाती थी, तो मैं खाना खाए बगैर जाती थी। जब मैं 12 बजे तक घर पहुँचती थी 1 बजे तक, तो मुझे बहुत भूख लगती थी और मैं खाती थी, टीवी देखती, सो जाती थी। तो वो 2 साल में मेरा कोई 10 kgs बढ़ गया। तो वो 2010 में ही मैंने सोचा कि अगर मैंने यही काम करना है तो आई नीड टू। तो मुझे इतना वो हुआ, उसका रिएक्शन हो गया कि मैंने स्मॉल पोर्शंस किए थे, 6 मील्स छोटे छोटे। बड़ा मुश्किल था, दावतों में जाना छोड़ दिया था, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाना, सारा सेक्रीफाइस करके 14 महीने में मैंने 25 kgs कम किया था। जिसके बाद अगर आपको याद हो, मैं स्किनी हो गई थी। आप बड़ी परेशान घूम रही थी। एक बार हम ईद का शो करने आए, इतनी मैं खुद देख के हैरान हो गया, मैंने शीख क्या हो गया, कौन सा गम लग गया जो इतनी कमजोर हो गई हैं आप? मतलब मैं 0 साइज हो गई थी। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी मैग्नीफाइंग ज़िंदगी- ग्लासेस से देख रहे थे इनको, कहाँ है? तो मुझे निदा ने भी अपने शो पे, मॉर्निंग शो में सब ने बुलाया। फिर ज़ाहिर है आप अगर 25 kg कम करते हैं तो आपका फेस भी अजीब हो जाता है। तो मुझे आवाज़ से लोग पहचान रहे थे, मेरी जो एक डिमीनर था उससे नहीं पहचान रहे थे। फिर बस ये कि मैं दिल में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 0 साइज़ की हूँ लाइफ में, बिफोर आई डाई वाली बात। बातें ना नहीं, ये मैंने पता क्यों कहा, एक BBC पे बड़ा अच्छा ज़बरदस्त शो आता था, 50 थिंग्स यू मस्ट ईट बिफोर यू डाई। सही सही। तो वो मैंने वही सोचा, मैंने कहा फिर मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल कपड़े पहनती थी मैं। अच्छा। जो कि मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश ऐसी पूरी हुई। फिर ज़ाहिर है स्लोली फिर मैं इस्लामाबाद आ गई, मैं रेगुलर खाना पीना शुरू कर दिया। लेकिन अब भी नहीं, अब ये जो साइज़ है ना, इसको मैं मेंटेन रख रही हूँ। और भाई जनाब, तो अब ज़रा ग्रूमिंग सेक्शन की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज जो है वो हमें क्या पता चल रहा है। मेरा नाम राबिया है और मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, मेकअप आर्टिस्ट हूँ। लास्ट 15 ईयर्स से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ एंड मेरी स्पेशलिटी जो है वो मेकअप करना है। इसके अलावा मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। बेसिकली अगर मैं आपको अपनी हिस्ट्री बताऊँ तो ये है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें आने का। मैं तो एक लॉ करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी आगे, लेकिन मेरे हस्बैंड के कहने पर और काफ़ी सारे फ्रेंड्स की रिकमेंडेशन पर मुझे इस फील्ड में आना पड़ा। और 7 इयर्स मैंने तकरीबन इसमें जॉब की है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। 9 इयर्स हो गए मुझे अपना सेटअप चलाते हुए और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ इस फील्ड में। बट मैं जो चेंजेस इस फील्ड में देखना चाहती हूँ उसको अभी तक मैं कर नहीं पाई, जिसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रही हूँ। मैंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तो उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि स्किन स्पेशलिस्ट बनने के लिए कम से कम 5 साल जो हैं वो काफ़ी कम हैं। फिर हेयर स्पेशलिस्ट बनने के लिए भी 5 साल काफ़ी कम है, फिर आर्टिस्ट बनने के लिए भी 5 साल काफ़ी कम है। तो मैं टोटल आपको बता रही हूँ कि मुझे 15 साल हो गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं ये समझती हूँ कि अगर अपनी ज़िंदगी को आप काउंट करें तो आपको मैक्सिमम इस फील्ड में 20 ईयर्स लाजमी चाहिए। सैलून एक ऐसी जगह है जहाँ आप जाकर रिलैक्स फील करते हैं, सर्विस लेते हैं। लेकिन हमारी ख़वातीन को ज़्यादातर इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि हमने अपनी ग्रूमिंग कैसे करनी है, क्योंकि इसके बारे में उन्हें गाइडलाइन नहीं दी जाती, बताया नहीं जाता। और ना हमारे स्कूल, ना कॉलेजेस, ना यूनिवर्सिटीज़ और ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट मौजूद है जहाँ पर हमारी फीमेल्स को गाइडलाइन दी जाए। सो इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आई विल मेक अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, वेरी गुड एकेडमी, जहाँ पर हमारी फीमेल्स को इसके बारे में ज़रूर गाइडलाइन दी जाएगी और पढ़ी लिखी ख़वातीन भी इस फील्ड में आकर अपने आप को मनवा सकेंगी। आज हम आगाज़ करते हैं ब्रांच विद आयास के साथ, और जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं ब्राइडल मेकअप। हमारे 2 मॉडल्स रेडी हैं और आइए हम उनकी जानिब बढ़ते हैं। जी, ये हमारी मॉडल हैं और आज हम इनको रेडी करके दिखाएंगे आपको कि फ़र्स्ट डे की ब्राइड का मेकअप कैसे स्टार्ट किया जाता है और उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो इन सारी बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और आपको कुछ टिप्स भी देंगे कि आप अपना अच्छा मेकअप कैसे रेडी कर सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने ये चेक करना होता है कि हमारी जो स्किन है वो ड्राई है कि ऑयली है। तो अभी इनकी जो स्किन है वो बिल्कुल नॉर्मल स्किन है और इसके ऊपर मैं हमेशा फाउंडेशन मेकअप ही करती हूँ। फाउंडेशन मेकअप काफ़ी टाइम पीरियड के लिए चलता है और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो स्टे बहुत ज़्यादा करता है। 24 आवर्स से भी वो क्रॉस कर जाता है, मीन्स कि 48 आवर्स तक भी आपका ये मेकअप जो है वो स्टे कर सकता है। और हमारे जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनकी ज़्यादातर डिमांड ये होती है कि हमारा मेकअप जो है उसके अंदर क्रैक्स ना आएँ, लाइन्स ना आएँ, और जितनी भी लड़कियाँ हैं वो बड़ा ग्लोइंग और नेचुरल मेकअप मांगती हैं। तो उसके लिए हमें जितना हम फाउंडेशंस को यूज़ करेंगे वो हमें बहुत बेनिफिट देती हैं। सर्दियों में स्किन ड्राई होती है, जिस वजह से हमारा जो मटेरियल है या हमारा जो फाउंडेशन है वो क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, मैंने आपको एक बात मेंशन की थी बीच में
कि आई एम ऑल्सो स्किन स्पेशलिस्ट। तो स्किन स्पेशलिस्ट होने के नाते एक टिप आपको दूंगी कि आपने आफ्टर 1 आवर जब अपनी ब्राइड को रेडी कर लें तो 1 ड्रॉप अगेन फाउंडेशन को अप्लाई जब आप करेंगी तो उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपकी जो फाउंडेशन है या आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। तो चूँकि हमने आई शेडिंग जो है वो गोल्डन कलर में की है, मूनलाइट कलर में, इसके साथ जो हमने लिपस्टिक लगानी है, आजकल जो हमारे पास 2 कलर्स बहुत इन है, एक मेहरून कलर और एक ऑरेंज रेड कलर। Now I have done my work right now. क्या बात है, क्या ज़बरदस्त। आपकी तो स्टोरी मैं सुनता रहता हूँ तो मैं बड़ा एक इंस्पिरेशन लोगों के लिए, खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए, कि हिम्मत नहीं हारनी है आपने। नहीं, आपने और जो फिर फैसला कर लिया वो कर लिया। अब ये कि इस वेट को मैं मेंटेन करती हूँ, अब मैंने ये खाया, अब ये नहीं होगा कि मैं फ़ौरन जाऊँगी तो मैं खाना भी खा लूँगी, वो मैं बैलेंस कर लेती हूँ कि मुझे शौक, देखें अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ठीक है, बहुत भी दूर रहें तो भी बड़ी प्रॉब्लम्स आगे जाके होती हैं। तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और मेरे एक ज़रूर जितने लोग देख रहे हैं कि आप प्लीज़ प्लेट में जब लेते, मेरी प्लेट अगर आप देखें ना खाने के बाद, चाहे दावत हो, शादी हो, वलीमा हो, कुछ भी हो, घर हो, मेरी प्लेट ऐसे होती है कि आप कहेंगे ये साफ प्लेट पड़ी हुई है। वाह 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 वाह। अच्छा, बचपन में मैं ज़बानों से चाट लेता था, वो उस तरह तो नहीं करती है। बचपन होता है छोटा छोटा, उस तरह तो नहीं सीखता। अच्छा ठीक है, ये है ज़रा सही। एंड में जब चालन होता है ना, एंड की जो रोटी होती है ना, उससे मैं क्लीन करती हूँ। ये अल्लाह बख्शे मेरे फादर का था। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि रिस्क जो है ना, वो नहीं, उसका एक एक दाना जो है वो ज़ाया होगा तो अल्लाह ताला आपसे क़यामत वाले दिन पूछेंगे कि आपने किसी और का खाना ज़ाया किया। खूबसूरत बात की आपने। शादियों में तो मैं बहुत, जरा से क्या, थोड़ा सा ये जरा इस पे बात अब जब छिड़ी गई है, शादियों में हौका ज्यादा होता है, लोग इतनी प्लेटें भर भर के ले आते हैं फिर खाते नहीं। लालच बुरी बला है। अब आपने देखिए प्लेट में इतना ले लिया, 4 मुर्गी की टांगें, वो ये वो, खाएंगे कितना, पेट तो अपना ही है। 4 ऊपर तो 4 इधर नीचे, इतनी जमक, मतलब क्या जरूरत है ऐसा करने आप देखें गोरों को जैसे भी कुछ कहें, क्योंकि मैंने तो उनके साथ एयरलाइन में काम भी किया हुआ है। 7 साल मैंने एमिरेट्स एयरलाइन में काम किया। देखिए उसमें मैंने देखा कि वो लोग उतना लेते हैं जितना उन्होंने खाना, देखिए वो लोग वो चीज़ें फॉलो करते हैं जो हमें बताई हुई हैं, हम लोग पता नहीं क्या फॉलो करते हैं। अच्छा चलो, जब एमिरेट्स का जिक्र कर दिया, एरोसिस भी रही, वो लाइफ तो बड़ी बिजी होती होगी, या उसको कितना मिस करती हैं आप? आई थिंक दैट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। मैं अपने पीक ऑफ माई करियर पे मैंने अप्लाई किया था, और आहिस्ता आहिस्ता इंटरव्यूज होते 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 कि 300 लड़कियों में से 2 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी कराची से, मैं थी और एक और अच्छा, लड़की। ये उरूसा से पहले की स्टोरी है या उरूसा के नहीं बाद नहीं, की? रूसा ये तो 99 की स्टोरी 99 है। रूसा आया था 93 में। 93 उससे पहले। 99 में मैंने किया, मेरी ज्वाइनिंग डेट थी 01/01/2000। ठीक है, 2000 में मैं चली गई। ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और चैनल्स आने शुरू हो गए, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि और चैनल्स आए तो मैंने वो जॉब छोड़ के, दैट जॉब मेड मी अ वेरी इंडिपेंडेंट सही। पर्सन। अपने बलबूते पे काम करना, अपना सामान उठाना। मैंने वहाँ पे जितने बड़े बड़े CEOs हैं कंपनीज के, वो अपना सामान, अपना काम खुद करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सारा काम खुद करते थे, लेकिन हमें शर्म आती है अपना काम करते हुए। तो वो मेरे सारे जो बल पेज थे ना स्टारडम के, जो कि मुझे पता है कि मैं इधर रहती तो मैं डिप्रेशन में शायद चली जाती कि जी ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं, उधर जाके मैं वेल ग्राउंडेड हो गई। सही सही। तो जब मैं वापस आई ना एयाज, तो हुआ ये कि मेरे लिए लाइफ गुजारना बड़ा इजी हो गया था। मैं अपना काम, अपनी चीज़ें, लॉन्ड्री, ये वो सब खुद। लेकिन उसके बाद एक चीज़ जो मुझे लगा कि बड़ी अच्छी हुई है कि वापस आके बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज़, मुझे डिप्रेशन नहीं हो रहा था कि फ़लाने को 2 ड्रामे मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिले। उसके लिए आपको अपने खोल से निकलना पड़ता है, सही बात है, बिल्कुल। आपको ब्रेक करना पड़ता है कि यार अगर स्टारडम एक दिन नहीं हुआ तो क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बल्कि मैं पहले से अपना ज़्यादा, एंड आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीवन, क्योंकि मैंने अपना टाइम में अपने कुव्वत से ज़्यादा काम कर लिया। माशाअल्लाह। ये देखो, ये भी एक अल्लाह का शुक्र अदा करना भी एक बड़ी नेमत है कि आप दूसरों का काम देख देख के जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, बजाय इसके आप खुश हो। उसकी एक वजह है, खुद भी नजर आते हैं। उसकी एक वजह है कि आप
सही उम्र में सही टाइम पे अगर जो काम नहीं करते, सही। राइट, तो फिर आपको याद आता है एक ज़माने में मैंने ये उस वक्त क्यों नहीं किया। आपको अपॉर्चुनिटी मिली होती है, लेकिन फलाने ने मना कर दिया, ढमके ने मना कर दिया, हाँ, उसकी वजह से आपकी जो दिल की ख्वाहिशात हैं, चाहे वो पेंटिंग करना है, चाहे वो एक्टिंग करना है, वो रह जाती है। पेंटिंग की बात मैंने अभी करनी है क्योंकि इसके बाद हम जाएंगे पेंटिंग वाले सेगमेंट में भी। मैं भी जिसमें पेंट बड़े बड़े आर्टिस्ट आते हैं। वाकई में पेंटिंग करती हैं? मैं ग्लास पेंटिंग भी करती हूँ। मैं तो हमारे घर में भी कोई काम काफ़ी, छोड़ा भी है? सारे काम किए हुए आपने। नहीं वो पेंटिंग तो इज़ लाइक समथिंग जो कि मैं मेरे पास फाइन आर्ट्स था कॉलेज में, PCHS कॉलेज में, तो वो मेरा शौक तो था। अच्छा, मैं भाई इसका भी बहुत थैंक्स अदा करना चाहूँगा। हालांकि जब ये सेगमेंट हम इस शो में डाल रहे थे तो हम सोचे थे पता नहीं लोग इसको इतना पसंद करेंगे कि नहीं, लेकिन जितनी अप्रिसिएशन आप लोगों की मिल रही है, खासतौर पे जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, नए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, जो पेंटिंग करते हैं, और वो किसी भी फॉर्म में, ऑयल पेंटिंग हो, वाटर कलर हो, स्केचिंग हो, फाइन आर्ट चारकोल है। चारकोल हो, जिसमें भी हो, तो हमारी भी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं उनका भी जो स्टैटिक सेंस है वो ज़रा देखिए, डेवलप हो। आपको बताऊँ, अगर आप आर्टिस्ट हैं या इंसान हैं, आपको अपने जो फारिग, कुछ लोग कहते हैं जी हम बोर हो रहे हैं, सही बात है। फ़ोनों पे बात कर रहे, बोर नहीं आपके लाइफ में होना चाहिए। आप आर्टिस्ट के बारे में पढ़ें, अपनी फील्ड के बारे में। अब देखिए, मुझे इस वक्त पता है कि जो लेटेस्ट ड्रामाज हैं वो कौन से, हालांकि मैं काम नहीं कर रही, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी ओहो मैं तो काम नहीं कर रही तो मुझे क्या ज़रूरत है। सही बात। मुझे पता है कौन एक्टर नया है, उनके नाम पता है, लेकिन ये बड़ी एक अच्छी चीज़ समझी जाती है कि अगर किसी को कुछ अपने फील्ड के बारे में नहीं पता तो वो कहेंगे ओ ये तो एज में छोटा है। आए हाय। समझ रहे हैं आप मेरी ये भी बात? सही बात है। अच्छा, ये मैंने एक ये चीज़ एज वाली ना, ये मैंने एक FM पे नोट की है। जो बंदा यंग हो वो पुराने गाने सुन, इसलिए वो नहीं कह रहा कि यार मैं कहीं बुढ़ा ना लगूं। एक सेकंड, तो इस मैं पे- बोलता हूँ यार ये क्या है नहीं यार, ये देखिए, तो क्लास है। हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल। अब आप अगर गाना गाते हैं तो आपको अगर किशोर कुमार या आपको मुकेश पसंद है पुराने, मलिका कोई- तन्नूजा उनका नहीं पता तो आप क्यों हैं सिंगर? बहुत- अब आप देखिए छोटे नवाब, छोटे उस्ताद जो इतने इतने बच्चे, उनको हेमंत कुमार के बारे में पता था, उनको किशोर को, अब आप उन्हें कहें जी तुम तो छोटे हो, तुम तो उस ज़माने में नहीं पैदा हुए। सही बात। तो आई थिंक ये बड़ी जाहलाना एक गुफ्तगू होती है जिससे मुझे बड़ी अब पहले तो मैं चुप हो जाती थी, अब बोला मुझे थोड़ी सी करें, इरिटेशन होती है। अच्छा जनाब, बातों का सिलसिला जारी रहेगा, तो अब हम जरा आपको लिए चलते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हमारा सेगमेंट है बहुत ही ज़बरदस्त सा, इसमें चलते हैं, वापस आते हैं और मज़ीद गपशप करते हैं। आर्टिस्ट मोहम्मद रुस्तम ख़ान मेरा नाम है। पेंसिल, वाटर कलर, एक्रिलिक और तकरीबन जो हमारे में जितने भी मीडियम हैं, तकरीबन मैं सभी मीडियम में काम करता हूँ, जिसमें चारकोल है, पेस्टल भी है। मैं तकरीबन 8 साल की एज से, बचपन से ही मुझे गॉड गिफ्ट था, और जब से मैं काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ काम भी किए मैंने, जिसमें साइन बोर्ड है, सिनेमा बैनर लाइन, मतलब बेहिसाब कुछ काम किए मैंने। उसके बाद मैं अपनी फुल आर्ट फील्ड जो हमारी है उसी को टाइम दे रहा हूँ। जिसे ऑयल है मीडियम, वो एक्चुअली कैनविस पर भी यूज़ होता है और किसी बोर्ड पर भी कर सकते हैं। ये तो इसकी डिटेल है। कैनविस या कोई भी बोर्ड हो, पिलाई, हार्ड बोर्ड, इस पर हो जाता है ये। और दूसरा वाटर कलर जो है ना, वो पेपर पर होता है, उसके लिए वो ख़ास पेपर पर ही होता है वाटर कलर ना, तो उसकी ये डिटेल है। पेंसिल भी इस पर होता है, पेपर पर, वैसे कैनविस पर भी हो जाता है। चारकोल भी कैनविस पर हो जाता है, पेपर पर भी होता है। ये सवाल तो मेरे साथ बहुत होता है। मुझे सब में मज़ा आता है, रियली बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट हर चीज़ में है।
तो वैसे जो काम है मेरे पास जो ज़्यादा होता है वो तो ऑयल होता है। हाँ, मैं दुबई तकरीबन या 15 या 16 साल रहा हूँ, तो तकरीबन वहाँ भी मैंने काफ़ी काम किया और शो भी किए हैं मैंने, ग्रुप शो वहाँ मेरे हुए हैं। उसके बाद मैं रिटर्न पाकिस्तान आया सन 2000 में। उसके बाद मैं मुकम्मल आर्ट को टाइम दे रहा हूँ और यहाँ भी मेरे काफ़ी शो हो चुके हैं, ग्रुप सोलो भी हो चुका है शेरेटन में। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम काफ़ी सोलो होने वाले हैं मेरे। कैलीग्राफी जो है ना वो मैंने वो भी काम किया है, मगर एक्चुअली जो कैलीग्राफी एक कायदा कानून है उससे मैंने नहीं सीखा। मैं वैसे कर लेता हूँ कैलीग्राफी, तो मगर उसमें मैं अपने आप को मकसद थोड़ा कमज़ोरी समझता हूँ, क्योंकि मैंने कायदा कानून उससे काम नहीं किया, मगर वैसे मैं कर जाऊँगा। नए आने वालों के लिए एक पैगाम ये है कि वो अगर इस फील्ड में आते हैं, काम करते हैं, तो बिल्कुल सही तरीके से और जज्बात से, सच्चे दिल से और अल्लाह से ज़रूर मदद लिया करें, क्योंकि अल्लाह के मदद के बग़ैर जो है ना कामयाबी नहीं है। ये फील्ड जो है ना बहुत मेहनत मांगती है, फिर जाके कहीं इसका रिज़ल्ट जो है ना सामने आता है। नहीं तो मैं समझता हूँ शौकिया वैसे कर लें, अगर आपके पास मकसद ठीक ठाक हैं तो शौकिया कर लें। बाकी इस फील्ड में आना है तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, और एक अल्लाह जो पसंद नहीं करता उस चीज़ को अपने अंदर नहीं लाएं, वो है मैं तकब्बुर। अयाज़ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रंच विद अयाज़ में आपने मुझे मौका दिया, मैं एक मर्तबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। अच्छा जी, तो अच्छा ये बताएं, मैं आपकी अम्मी को तो बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आंटी इतनी हिटलर तबीयत की थी ना, गुस्से वाली। इजाज़त कैसे दे दी उन्होंने सब चीज़ों की? ये एक बात मैं सोचता रहता हूँ। या शक्ल से लगती थी वो गुस्से वाली? एक्चुअली मुझे एक मैं इंटेलिजेंस कह लें, जो भी उसका नाम दे दें, मैंने कभी देखे दो तरीके हैं पूछने के। अब मैं आपके पास आऊँगी ना, आप फ़र्ज़ करें मेरे वालिद या वालदा हैं, अच्छा मामा मैं फलानी चीज़ कर लूँ क्या? वो कहेंगे नहीं, वो कहेंगे नहीं। अच्छा ये है एक तरीका। अच्छा एक ये तरीका। हाँ। दूसरा तरीका है कि मामा मैं एक फैशन शो कर रही हूँ जो फ्लोरेंस का है, ठीक है, तो वो इतने बजे शुरू होगा, इतने बजे ख़त्म होगा, तो मैं इतने बजे तक आ जाऊँगी। वो आगे से कहेंगे अच्छा ठीक है। हाँ। जब आप किसी से कुछ पूछते हैं ना, स्पेशली वालिदैन से, अम्मा मैं ये चीज़ कर लूँ, कोई ज़रूरत नहीं है करने की। ये टेक्निकल चीज़ें ये याद करें, आप लोग सीख लें मिशी से। ये सोचे कि मैं किस टाइम में ऐसे पूछती थी। माशाल्लाह, तो इजाज़त मिल जाती थी। इजाज़त मांगी किसने थी? ऐसे टेक्निकल बात है, इजाज़त तो ऑर्डर कर रही है, मतलब नहीं, बता आप- रही हैं कि मैं इतने बजे जाऊंगी और इतने बजे आ जाऊंगी। ऑर्डर वाह, नहीं वाह, कर रहे, वाह। आप इन्फॉर्म कर रहे हैं। इन्फॉर्म, हाँ, मैं गलत कह गया, ऑर्डर इन्फॉर्म कर रही हूँ। आप वाह, वाह, वाह। एक होता है बताना, एक होता है पूछना। हाँ, तो ये आप बता बताना रही चाहिए। हैं। हाँ मैंने बताती हूँ, मैंने कभी पूछा नहीं है, मैंने बताया है। मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी, अब्बा को बताया, वहीं से चमाट आई। मैंने कहा बेटा अब्बा मैं हूँ, तो ये भी फर्क है ना। लेकिन दैट्स समथिंग कि बचपन से मैं स्कूल में, जब से मुझे अपना होश की चीज़ें याद हैं, मैंने जो करना होता था ना मैं ज़रूर करती थी। उससे नाराज़गी नहीं होती, लेकिन मुझे बहुत ख्याल होता था क्योंकि मेरे बहुत एक्सटेंडेड फैमिली ऑल ओवर पाकिस्तान, मेरे खाला हैं, फलाना हैं, ये हैं वो, तो मैं कभी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे जो मिली मैंने जो छोड़ी, जो शायद मैं ना छोड़ती तो शायद मैं आज पता नहीं कहाँ होती, जो छोड़ी वो इस वजह से छोड़ी क्योंकि वो मेरे डिकोरम के अंदर बैठ नहीं रहा था। तो मॉडलिंग की बात हो रही सर, गानों में एक मेरा बहुत फेवरेट गाना जो कि मेरे इंस्टीट्यूट में भी शूट हुआ, मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ता था, तो वहाँ पर कुछ शॉट्स उन्होंने वहाँ के लिए, अली हैदर ने वो गाना गाया था, पुरानी जीन्स और गिटार, उसमें फिर आप मॉडल में A+R जरा उस हवाले से थोड़ा बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा?
वो देखें, वो तो बड़ा एक होमली सा वीडियो था, सही बात है। और वो मैंने किया। अली से बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी, तो उसने कहा करते हैं, मैंने कहा ओके। बल्कि वो सी व्यू में ही शूट हुआ है, हाँ हाँ और वो जो घर का एरिया पोर्शन है जिसमें वो मुझे बालियाँ दे रहा है, और वो जो दोस्त बैठे हुए हैं सारे, वो अगर आपको याद हो 68 ब्लॉक में आंटी शहजादी रहती थी, वो उनके घर पे शूट हुआ था। वाह वाह वाह। तो वो इट ब्रिंग्स बैक ऑल द ग्रेट मेमोरीज के। देखिए सिंपल चीज़ें जो है ना, जो जितनी सिंपल होती हैं वो उतनी ज़्यादा देर पा होती हैं। रूसा में क्या था, ना मेरा कोई वार्डरोब था, ना मेरा मेकअप हेयर स्टाइल, कुछ भी नहीं था, सही सही। प्लेन कपड़े थे। और मैं पता है क्या कहती थी, मैं कहती थी कि ओ मेरा मेकअप नहीं, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे प्लान। आपको पता है ऐसे ऐसे लोगों ने उसके ऑन एयर जाने के 10 इयर्स के बाद भी, जो मुझे जहाज़ पे कहीं मिलते थे, उतने फैंसी, उतने एलीट टाइप, वो कहते थे हमें आपका वो। तो मैं सोचती थी कि मेरे ज़रा देसी टाइप सर पे दुपट्टा है तो कोई मुझे लाइक नहीं करेगा, शायद पसंद ना करे लोग। हाँ। बहुत। आई थिंक अभी तक वो कैरेक्टर मुझे तो नहीं लगता अभी तक किसी को। वाकई में उर्वसा की मेमोरीज इतनी दिमाग पे इतनी है, हम कोई भी बात करते हैं उर्वसा पे चले जाते हैं। हालांकि हम बात कर रहे थे पुरानी चीज़ और गिटार की, तो वो नो डाउट वो सीवी पर पूरा गाना बना, और बड़ी अच्छी उसकी मेमोरीज मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ता था, और वो अली भाई से भी उस वक्त आता था, मेरी दोस्ती भी थी, तो मैंने देखा बड़ा यार दिल लगा के वहाँ पे वो शूट हो रहा होता था। हमारे कुछ जो है ना बड़ी अच्छी अच्छी जो खवातीनें थी, जो लड़कियाँ थी, उनको आगे बिठा दिया उन्होंने, और जो फारिग बंदे थे उनको सबको पीछे, तो हम भी पीछों में से थे उस वक्त, तो वो शूट हुआ। हाय हाय क्या गाना, और बड़ा फिल्मी स्टाइल का, वाह वाह। यादों में चले गए, है ना, ब्यूटीफुल। ये गाने को भी जरा फिल्मी स्टाइल में जो है वो जरा उसको जब पिक्चराइज किया, पूरी स्टोरी, है ना। लेकिन आपने देखा कि उसमें इनोसेंस थी, बिल्कुल। मतलब ऐसे कोई नहीं था कि लड़की यूं देख रही है और उसको यूं कर रही है, या कोई नहीं, उसमें मिशी खान होगी तो ये इनोसेंस तो होगी, जाहिर सी बात है, कोई और होती तो फिर होती है। आई थिंक हमारे अब के शो बिजनेस में ना लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लड़के भी बहुत, लेकिन एक इनोसेंस होती है ना, वो नहीं है। चाहे वो लड़की 17 साल की है या 16 साल की है, हर एक के इतना मेकअप और आई लैशेज और वो लगे होते हैं। थोड़ा मैं आपको आपकी इस बात को आगे इस तरह करते हैं, माशरे में भी ये चीज़ कम हो गई है अगर आप देखें, थोड़ा कम। अब तो पहले लड़कियां फिर भी मुझे लगती थी ज़रा मासूम, अब तो हर दूसरी लड़की ऐसा लग रहा है स्टार प्लस जा रही है। स्टार प्लस भी है, और इट्स नॉट माशरा। देखिए माशरा तो होता ही है ना, माशरे को बिल्डअप करने के लिए कोई मीडियम्स होते हैं, जिनमें एक टेलीविज़न है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब टेलीविज़न एक वायदा है जो कि फ्री मिलता है घर में, आपको उसकी टिकट नहीं बाय करना पड़ता कि आपको पेरेंटल गाइडेंस या एडल्ट्स ओनली, इस तरह तो नहीं है ना। हालांकि आजकल ड्रामे ऐसे आ रहे हैं जिन पे लिखा होना चाहिए उसे। मैं तो कहती हूँ एडल्ट्स ओनली के बाद भी कुछ लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपने नोट की ये बात क्या बड़े एक तो हर ड्रामे में एक लड़की है जिसको या उसका मियाँ या उसका होने वाला मियाँ पीट रहे होते हैं, मार रहे, घसीट रहे बालों से। तुमने अभी एक ड्रामे की प्रोमो आ रहा है, उसमें वो लड़का नहीं है जो जुनैद जो है, जो सिंगर था, वो है, और एक नई लड़की इंट्रोड्यूस की है ना कमिंग सून में। वो ऐसे मुड़ती है हाई स्पीड में, यूं करके मुड़ती है, वो पीछे से उसके बाल पकड़ता है, उसको धक्का मारता है, वो धड़ास करके गिरती है, फिर उसको एक ठुड्डा मारता है। उसके बाद वो कहती है अच्छा आप प्यार में, मतलब थोड़ा साइको दिखाया हुआ, कहती है मरी का एकदम से उसके बाद ठक, एक प्रोमो में मरी चले जाते हैं, वो आगे से कहती है उसको प्यार में कोई ऐसे तो नहीं करता, कहते हैं उसकी गंदी सी मूंछ लगी हुई, वो वाले नहीं जो जिसके यहाँ पे नेट लगा होता करके हो जाता है मुँह, हंस के कहता है अच्छा एकदम से तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता, तुमने क्या प्यार किया है। हाय हाय हाय, मतलब ये सारी बातें रिकॉर्ड करनी है आपने, सब ये बातें रिकॉर्ड करनी है आपने, मैं बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड हो गई। ओह नो, बस ना ये वो बातें थी जो ऑफ एयर की थी, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर ली है। बड़ा आपने डिटेल बताई है, वाह वाह। तो ऐसे क्यों ड्रामे बनाते हो यार आप लोग, इसमें कुछ रोशनी डाले ना, बोले लोगों को। मतलब मुझे ये लगता है इतनी लड़की ने डिजाइनर कपड़े पहने हुए, बाल इस्त्री किए हुए, बाल इस्त्री किए, मतलब बाल आयरन किए, मैं समझ गया वो जो है इस्त्री मतलब उर्दू में, हाँ, हाँ, समझ कि आयरन किए हुए पूरे लैशेज, अच्छा प्यारी लग रही, खूबसूरत लड़की। तो वो आप इंस्पिरेशनल औरतें नहीं दिखा रहे, अब आप मार पीट ये वो, और एक कमज़ोर रोती रहते। अच्छा जी क्या है कि जी रेटिंग बहुत आती है, औरतों को पसंद है रोती हुई ख़वातीन टीवी पे देखना, बट फाइन पसंद है। अब आपने 2 ड्रामे ऐसे बनाए, तो जो मैं हूँ मुझे एक ऐसा भी बनाना चाहिए जिसमें फीमेल शुड बी
द प्रोटैगनिस्ट कि वो वाह यार इसने अब इसकी में हिम्मत कितनी है, ताकि जो वर्किंग वेमेन है वो हिम्मत से काम लें और उससे इंस्पायर हों। आप इंस्पायर कैसे होते हैं? लोगों से होते हैं ना, आप शख्सियात से होते हैं। क्या इंस्पिरेशन है इन ड्रामों में? कि एक लड़की जो शादी जिसकी नहीं हुई यही सोचती है कि उफ़ो अब जो आदमी मिलेगा उससे पिटाई होगी या बाल खींचेगा या ऐसे, यही हो आप वसवसे पैदा कर रहे हैं ना लोगों ख़वातीन के दिलों में। सही। दुबई क्योंकि हमारा एक सेगमेंट है, चलो चलें दुबई। उसमें जाने से पहले दुबई याद आता है क्या? कैसे याद है आपकी? क्यों नहीं है, हमारे 7 साल मैंने 110 नेशनलिटीज़ के साथ काम किया। और आप समझते हैं कि लोग यहाँ पे सोचते हैं ना कि जी फ़्लाइट अटेंडेंट जो है वो उसका चाय पानी देनी होती, नहीं। पूरा मैंने 3 महीने का मेरा कोर्स था, एग्ज़ाम्स थे, पास करें तो फिर आपको लाइसेंस मिलता है, फिर आप जाके फ़्लाई करते हैं। जिसमें फ़र्स्ट एड, जिसमें देखिए सर्विस जो खाना पीना वो सेपरेट है, बस सबसे ज़्यादा सेफ्टी और फर्स्ट एड, हाईजैकिंग में क्या करना है अगर खुदा ना करे ऐसा हो जाए, अगर कोई किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होगा? जहाज़ है ना, कैप्सूल है, उसके अंदर क्या करेंगे आप? ये तो नहीं कहेंगे डॉक्टर को बुलाएं अगर कोई डॉक्टर नहीं है। सो वी लर्नड अ लॉट। वो तो खैर मैंने आपसे कहा ना, आई स्टिल थैंक देम फॉर मेकिंग मी द पर्सन आई एम राइट नाउ। क्या बात है। पहला और दूसरा वो भी तो होता है, बड़े पायलटों से उनसे बड़ी दोस्ती हो जाती है, ऐसा कोई आपने सीन किया ही नहीं? नहीं वो देखिए मुझे नहीं वो एयरलाइन ही डिफरेंट है, बहुत प्रोफेशनल है वो। वो आपसे इस तरह हम लोग पूछते हैं, सर वुड यू लाइक सम टी और कॉफ़ी? ये नहीं पूछते थे आप चाय पियेंगे कि कॉफ़ी? हाँ, मज़ा तो इसी का है जो आपने पूछा है। सच्ची बात बताऊं, मज़ा इसी का है। बस मज़ा फिर आपको बाद में फिर यही होता है ना, गड़बड़ी। इट्स यू हैव टू वेरी प्रोफेशनल टोन होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं था कि जी कैप्टन हमें तंग कर रहे हैं या वो कॉलें या प्रेशर कर रहे हैं कि हमसे मिलें, कोई ऐसा मसला नहीं था। अगर आपकी मर्जी है, आपकी दोस्ती है, लाइकनेस है तो ठीक है, नहीं है तो हम जिस डेस्टिनेशन पे, जिसमें मैं आपको सिंगापुर, ऑकलैंड, आपका सिडनी, मेलबर्न, मोरक्को, फारिस सारा, फिर आपका जकार्ता, इंडोनेशिया, इन सारी जगहों पे हम लोग जा चुके हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अजीब सी कॉल आई हो। सही। कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जनाब, अब हम ज़रा बढ़ेंगे, जब इतनी बातें दुबई की कर ही ली हैं तो हम ज़रा चलते हैं। चलो चले दुबई, ये हमारा बड़ा प्यारा सा सेगमेंट है, आप लोग बहुत पसंद करें, तो देखते हैं सेगमेंट को, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो, यहाँ से मजा आ रहा है। मैं तो खाक मजा आ रहा है। जहाँ पे मर्द की जेब से पैसा निकले ना, जहाँ पे वहाँ पे मर्द का मजा तो धर्म भरम हो जाता है। ऐसी बात नहीं, पैसे की बात ही नहीं है। बात पता क्या है यार, ये कुछ इंसानों वाला तरीका, इतना बड़ा मॉल बना दिया है और पैदल चल के घुटने थक गए। मैं तो आराम से इधर बैठ गया हूँ यार। शुक्र करो यार हमारी बीवी साथ नहीं आई है, वरना हाथ में सामान भी होता वॉक के साथ साथ। ये बात है ना, ये बात भी है, लेकिन यार इतने बड़े मॉल पागलों की तरह आंधी चले जा रहा है। बस सुबह से शुरू हुए चलना तो रात तक। इसीलिए देखो आपके लोग कितने फिट है, क्योंकि वो चलते रहते हैं। हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा चलते हैं, कहते हैं हाँ यार थक गए। हम लोग भाई अपने मॉल देखें कितने प्यारे हैं, ये अपना हाइपर स्टार देखें, वो सेंचुरियस के कौन सा है भाई? सेंटोरस। वो कितना अच्छा, छोटा सा प्याला सा मॉल, 2 मिनट में घुमा और खत्म हो जाता है ना, ये बात होती है। बड़े बड़े चवलों की तरह इतने बड़े बड़े मॉल बना के रखे हुए। जब पीछे आप देख रहे होंगे आई किया, भाई ये नाम देखेंगे पंजाबी में होता ना ए किया, ये पता थोड़ा सा टेढ़ा का है। आई किया अभी क्या किया ये? हाँ कि क्या किया ये अब आपने देखना है। मैं आईकिया से जाने के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ, तो मुझे यहीं नहीं लेके जा रहे। बाकी पूरा मॉल आधा घुमा चुका हुआ है मुझे, और यहीं पर नहीं जाने दे रहा, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पर जो है ना अच्छा खासा होम फर्निशिंग का जो सामान है फर्निशिंग का वो मिलेगा। तो भाई चलते हैं, और इसका मैंने भी बड़ा नाम सुना है, आपने भी यकीनन सुना होगा। तो आइए फिर चलते हैं, देखते हैं सुना क्या होगा। हमारे पाकिस्तानी लोग कितना तो आईकिया का सामान बुक करा के लेके जा रहे होते हैं, लेकिन आईकिया के अलावा भी इस मॉल में अच्छी बात ये है कि एक तो खुला है, देखो धूप हवा सब कुछ है मॉल के अंदर। उड़ना है तुमने, इतनी तारीफें करी, खुला। और सेकंडली ये कि इधर जो शॉप्स है, अभी स्टॉल्स अभी आपने देखे थे छोटे छोटे क्यूट बने रहते हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे भी वो वाला हिसाब किताब है, जिस तरह हम वहाँ जाते हैं ना, पठान एक कारपेट लेके आता है, 10,000 रुपए का कारपेट है यार, आप उसको जान छुड़ाने के लिए यार 500 का वो फिर भी मान जाता है। यही हाल मैंने देखा चाइनीज का, कुछ इतना महंगा परफ्यूम कह रही, पता नहीं कितने 700 dirham का। बाद में कहा भाई नहीं चाहिए, कह रही अब बताओ तो चल मैं। हाँ कहते थे तुम 50 मैंने कहा ओके, मैंने इसको 20 dirham का कहा, वो उसका मूड बन गया था देने का, मैं वहीं से कट लिया।
मैंने कहा ये खराब चीज़ है। बहरहाल 20 दरहम तो बुरा नहीं। अच्छा आइकिया पे चलो। हाँ चले व्यूअर्स, चलते हैं आइकिया पे, आइए। मतलब हेलो, आप खुद को शाहरुख खान तो नहीं अचानक समझने लगे हैं वायलिन पकड़कर? नहीं मैं वैसे मुझे फील आने लगी, मैंने कहा आवाज तो लेकिन मुझे वायलिन की आई नहीं आप जब बजा रहे थे, फील आ रही थी। अच्छा बजाएं, आप बजाएं, हो सकता है आप आ जाए, लेकिन टूटेगा ना, काफी सारे दरम देने पड़ जाएंगे। मुंह पे ना मारिएगा, बाकी खैर। अच्छा है, आवाज मुझे भी नहीं आ रही। चलिए छोड़ दे, वही स्टाइल है, आप छोड़ दें, शाहरुख खान ना बने। लेकिन शाहरुख खान वाला बहुत ही लेकिन काफी आपकी रिजेम्बलेंस भी लग रही थी शाहरुख खान से। अरे नहीं करें सर, वो मैं तो अरे वाह 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 वाह, कामयाब हो गए। 1 मिनट यार, वेरी नाइस यार, काश मुझे बजाना आता। ये ट्रेन की आवाज है, मेरे ख्याल से हमारे जाने का वक्त हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच। यार जो मदिया की सेहत है उसके हिसाब से ये टी शर्ट सही लगेगी इसको। मदिया जी आपके लिए टी शर्ट देखी मैंने। ओह माय गॉड, ये कुछ तो मैं खाया पिया करे, थोड़ा सेहत अच्छी बन जाए। वैसे यार वैसे कीमत सही है यहाँ पे। हाँ वैसे क्या है, मैंने पूछी नहीं ना, इसलिए सही लग रही है। आज तो इतनी शॉपिंग कर रहा है कपड़ों की, कल भी बहुत शॉपिंग की है। 80 दिरहम 80 दिरहम का जब भी आप सुने फौरन रख दें, खराब ना हो जाए कहीं। Shower mean fragrance. Yeah, with the fragrance as well. As well. We are selling the different fragrance with the shower with the But first we get this shower. yeah. Then it's a long This is process. the shower. This is the That's the shower. shower head. Shower. How much is this for? It's 339. We will give you the 2 With years. water? No sir, it's with Oh, no. filter. So water is very expensive in Pakistan. तो जगह घूमने की अच्छी जगह है, लेकिन ये कि चीज़ें जैसी मैं देखता हूँ मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। इतनी महंगी, फौरन कैलकुलेटर बाहर निकल आता है और दरम भरम हो जाता है आदमी। लेकिन हैं चीज़ें अच्छी, नो डाउट। फ्लैट है ना, उसके लिए तो यार जबरदस्त। मुझे तो वो चेयर भी, बल्कि मुझे ये अच्छा लग रहा है लाउंज के लिए। आप लाउंज में आराम से बैठे लेटे टीवी लगाएं, जो मर्जी करें। ये वैसे कितने का दरम चेक करना? ये है जी नीचे 710 या कुछ इस तरह। और ये चेयर भी अच्छी है। आपने देखा आइकिया में, वैसे मेरा तो दिल चाह रहा था सारा कुछ खरीद के इंसान अपना घर बनाए। वो बात आपकी सही है, लेकिन जो कीमत लिखी होती है जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फिर मेरा दिल करता है वाकई पाकिस्तान जाके खरीद दूँ, वजन उठा के। क्या लेकिन एक काम कर सकते हो यार, क्या? तुम पिक्चर्स खींचो और पाकिस्तान जाके अपने कारपेंटर से बनवा लो। ये देखा ना, यही लोकल काम आपने बता दिया यार। मना है पिक्चर्स खींचना, मना है, लेकिन बहरहाल हम आपकी मोहब्बत में और प्यार में हम तस्वीरें बनाए चले जा रहे हैं वहाँ पे, लेकिन वैसे मना है, आप लोगों ने नहीं खींची यहाँ। लेकिन मुझे तो बहुत मजा आया क्योंकि मेरा तो है ही फेवरेट फर्नीचर कि बस मुझे कहीं यहाँ फर्नीचर शॉप पे भेज दे और मैं खुश रहूँ। चलो कोई बात नहीं, छोटी छोटी खुशियाँ, ये भी बात सही है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ी बहुत महंगी खुशियाँ लगती हैं। आप लोग हमारे साथ हैं तो हम एंजॉय भी करें। नहीं, दूसरी जो चीज़ मुझे जो अच्छी अट्रैक्ट कर रही वो ये है कि जितने जो पाकिस्तानी हैं जहाँ रहते हैं काफ़ी अरसे से,
वो बहुत खुश हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई चलो हम हमारी पार्टिसिपेशन भी बिल्कुल हो उसी गई तरह हो सम्मान रही है। व्यूअर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और अयाज को दीजिए इजाजत। वाह जनाब क्या बात है। और अच्छा ये जो सेगमेंट हमने किया दुबई का बड़ा मुझे मज़ा आया, इसमें हमारे साथ मदिया इफ्तिखार भी थी, बड़ा हमने एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया और वो भी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस और बड़ी अच्छी होस्ट है। होस्टिंग की बात करते हैं माशाल्लाह, K2 पे आप डेली डेली करते हैं या हफ्ते में 3 दिन? फ्राइडे सैटरडे संडे। 3 दिन। अच्छा तो उसका ज़रा एक्सपीरियंस बताएं, कैसा रहा, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ और एक रहा? वंडरफुल एक्सपीरियंस मुझे। अब जो मैं होस्टिंग करती हूँ ना उसमें ह्यूमर मजाक इधर उधर की बातों के साथ साथ जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो ये कि मैं एक अवेयरनेस के साथ साथ एक इंस्पायर करूँ ख़वातीन को और हजरात को। ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ, कुछ नहीं होता, आप ज़्यादा फूफा करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसी चीज़ को बड़े आराम से भी मतलब हम्बल तरीके से भी कर सकते हैं। और मुझे एक जो मौका मिला है अवेयरनेस, लाइक मेरे शो में हर टाइप की जो है कॉन्वर्सेशन होती है, चाहे वो पेट की दुनिया है, जानवरों से प्यार है, सही एक अवेयरनेस, ठीक है। वो पौधे कितने ज़रूरी हैं, मैं हर चीज़ पे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने व्यूअर्स से कनेक्ट करना। हाँ चले यार ये अच्छी बात है। अच्छा एक मैंने अक्सर वो क्योंकि मेरा ये ब्रंच शो स्टार्ट हुआ है तो लोगों से ज़रा मिलना भी होता है, तो अक्सर लोग मुझे कहते हैं यार अच्छा हुआ यार मॉर्निंग शो तुमने नहीं किया, वरना ये मैं उन लोगों से ये कहना भी मेरा बड़े दिन से ये ख्वाहिश थी कि मैं ज़रा बोलूँ ये वाली बात कि देखिए जितने मॉर्निंग शोज जो चलते हैं वो आप लोगों की पसंद की वजह से ही चलते हैं। अगर लोग अभी कह रहे होते शादी मुझे बुरी लग रही है, लेकिन आप अगर देखा जाए तो रेटिंग सबसे ज़्यादा शादी की आ रही है, तो भाई तुम देखते क्यों हो फिर शादी? तो कहने में और देखने में बड़ा फ़र्क है। तो जितने हमारे जो दोस्त हैं, जितने जो लोग हैं ये जो मॉर्निंग शोज़ करते हैं बड़ी मेहनत के साथ करते हैं, और जो रेटिंग ज़्यादा आती है तो फिर जो कमर्शियल, क्योंकि आपको पता है रेटिंग जो ज़्यादा आती है तो कमर्शियल भी उसी में ज़्यादा मिलते हैं, तो फिर वो शोज़ वो ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों सब अपनी जगह मेहनत करते हैं, बाकी बहरहाल थैंक यू वेरी मच। मिशी के मॉर्निंग शो को भी आप पसंद करते हैं और हमने कोशिश ज़रूर की है कि ज़रा जो रिवायती है ज़रा चेंज लगे, जो अगर वही करना होता तो फिर मेरे आने की ज़रूरत नहीं है, तो वही देखते हैं, वो तो सही कह तो ये ज़रा सी मैंने कोशिश की कि ये जो ब्रंच शो है जरा सा डिफरेंट लगे। अब पता नहीं कितना डिफरेंट है कितना नहीं है, वैसे कुछ लग रहा है तो नहीं, इट्स वेरी नाइस। बल्कि मैं आपको कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा आप कंडक्ट भी बहुत अच्छा करते हैं, सुनते भी हैं। बाकी होस्ट जो हैं जिनसे मेरा थोड़ा इख्तलाफ है कि जो गेस्ट है वो अभी बात शुरू नहीं करता तो बीच में एक हथौड़ा बज जाता है। हाँ। इंटरप्शन जो है ना वो वैसे भी कॉन्वर्सेशन में जो आम माशरे में होती है उसमें किसी को इंटरप्ट करना, उसकी स्टोरी सुनने में बहुत आई थिंक बदतमीजी समझी जाती है। तो मेरे कुछ जितने और होस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो गेस्ट है उसको थोड़ी सी बात, मुझे पता है ब्रेक पे जाना होता है, बहुत टेंशन होती है, लेकिन अगर ब्रेक का अनाउंस करने के लिए आपको IFB में बताया ब्रेक पे जाना है तो उसके बाद आपके पास 1-1.5 मिनट होता है, तो बजाय इसके खुद तकरीर करने कि आप उसकी पूरी बात कंप्लीट थोड़ी होने दें, यहाँ बीच में कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी होल्ड दैट थॉट, वहीं पे रहें, वापस आएंगे तो वहीं से, ताकि वो गेस्ट को ये ना लगे कि मतलब बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ मैं भी क्योंकि जाता हूँ तो मुझे फील होता है हर आदमी जल्दी में है ना, उसकी बात सुन रहा है ना, पता नहीं क्या और एक और बुलाया क्यों फिर तुमने? एक जो और चीज़ है, होस्ट को ये नहीं इनसिक्योर नहीं होना चाहिए कि अगर गेस्ट अच्छा बोल रहा है तो उसकी जॉब चली जाएगी, ये बड़ा मसला है, ये बड़ा मसला। और मैं बाकी मुझे तो लिटरली मैं जब यहाँ ये शो करने आया मुझे इतनी खुशी होती है जब कोई आगे इतना अच्छा बोल रहा होता है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था कि आज मैं सुकून के साथ, क्योंकि जो गुफ्तगू चल रही है जिस तरीके से बोलती है मिशी जी क्या कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात आपने पॉइंट की कि हर आदमी जो मॉर्निंग शोज में बात काट के अभी वो शुरू नहीं करता। अच्छा हाँ यही मेरे साथ अभी आपके साथ जो हुआ था तो गेस्ट का तो सुन लेना। अच्छा और एक थोड़ा मसला और भी होता है कि पर्सनल लाइफ को भी लोग अक्सर डिस्कस कर रहे होते हैं। ऐसे ही हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, आप लोग माइंड ना कीजिए। एक पर्सनल भी लाइफ हो, भाई मेरे मियाँ ने यूँ था तो ये वो, अबे भाई क्या मतलब मैं अपने शो में सिर्फ अपनी अम्मी को सलाम करती हूँ क्या, ओके, लेकिन मैं कुछ ऐसी बात कभी अरे हो भाई एक दफा तो चलो जायज बन जाता, 2 दफा लेकिन अब हर बार आप पूरा किस, अब मैंने आपसे पूछा ना, आप अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप जो है आपके मियाँ ने आपको फलाना किया, उन्होंने कहा हाँ उन्होंने मुझे फूल दिया, हाँ भाई मेरे मियाँ ने
भाई ये क्या बात है, आपके मियाँ ने जो भी कुछ किया हमें क्या बताना है, वो तो गेस्ट से पूछे ना। भाई अब अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो है ना दो औरतें बैठ गई हैं और गुफ्तगू शुरू कर दी है। तो एक हमारा सेगमेंट होता है बिन बुलाए मेहमान का। इसमें पता क्या है, हम बगैर बताए किसी के घर में चले जाते हैं। तो आप मेरे घर क्यों नहीं आए? मैं इंशाल्लाह आऊंगा, आपको बताए बगैर ही आऊंगा ना, फिर तो बताना। अच्छा, उसमें ये होता है कि हम जाते हैं और उनसे खाने बनवा रहे थे, ये भी ध्यान में रखना। कौन है भाई? अभी ऐसे ही रैंडमली किसी के घर चले जाएंगे और साथ हमारे कोई या तो मॉडल होते हैं या कोई वो सिंगर होते हैं, मोस्टली तो सिंगर ही होते हैं जो हमारे साथ जा रहे होते हैं। तो आज देखते हैं कि क्या सीन है। चलते हैं अपने सेगमेंट बिन बुलाए मेहमान की तरफ। हाँ जनाब, तो अब हम मौजूद हैं मुस्लिम हबीबी के साथ। मुस्लिम हबीबी कमाल गाना गाते हैं, लग रहा होगा कोई अरबी आदमी है जैसे आलन वसालन मरहबा कोई इस तरह के गाने गाएगा, ऐसा नहीं है। मुस्लिम बड़ा प्यारा सुरीला आर्टिस्ट है। मुस्लिम ये घर पे ले जा रहा है यार, ये देख ले। मिलवाना भी आपको किसी से यार मैं जानता हूँ तुम मुझसे बड़ा सरप्राइज कर रहे हो, ऐसी बात नहीं, मुझे पता है सब। कुछ खाना पीना करते हैं उनके साथ जाके, आज उनको काम पे लगाते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं। अपने दोस्तों को भाई सीन ये है कि हम जा रहे हैं जरा मुस्लिम हबीबी के घर के अंदर और इनके अब्बा इतने कमाल एक्टर है ना, उनको पता नहीं क्या मार है, तो जरा उनको सरप्राइज है, बिन बुलाए हम जा रहे हैं। भाई का गाना रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन भाई पता नहीं वो वोकल बूथ में जाते हैं अजीब साउंड हो जाती है। क्या बाथरूम सिंगर हो क्या हो जी? बस चाय की कमी है। चाय की कमी है बेटा, मुझे तो मैं कैल्शियम की कमी भी लग रही है वैसे, आपस की बात है। ताकत बहुत है। ताकत बहुत है इसके, तो कुछ कोशिश कर रहे हैं इसको खिला पिला के फिर दोबारा स्टूडियो लाऊंगा और उसके बाद गवाऊंगा। चल भाई घर कहाँ है आगे? चल आओ भाई आओ दोस्तों, सब चलो आराम आराम से। यार वैसे एक बात है, इस्लामाबाद की ठंडे तो यार अजीब जुकाम वुकाम कर दिया फुल टाइम। सर्दी तो ऐसे ही भी थोड़ा सा आगे जाएं पहाड़ों पे तो सर्दी इंशाल्लाह दोबारा हो जाएगी। अच्छा यार ये बताओ, अब्बा डांटेगी तो नहीं बिन बुलाए पहुंच नहीं रहे? नहीं, अब्बा जी मेहमान नवाज आदमी। वैसे इसको बड़ी डांटे पड़ती रहती है, आपको किसी टाइम पे भी लेट आने में पड़ती डांट? बिल्कुल पड़ती। क्या करें, मजबूर लोग। ये अब्बा लोग यार लेट आने पे डांटते क्यों, मुझे समझ में नहीं आती। बस खुद भी आते रहते थे लेट, तो उन्होंने कहा बाकी तो ना आए फिर ना। बिल्कुल सही बात है। अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए। अब्बा हजूर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आप? ठीक था। हालांकि मैं ऐसे कोशिश किया मैंने कि बगैर बताए आपका हूँ और चुप चुप बीते बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपको इसलिए लगता है फोन नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो अचानक देख रहा हूँ आपको भी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? ये देखिए, ये होता है आर्टिस्ट के घर में जाने का फायदा बताने की जरूरत ही नहीं है। अरे माशाल्लाह, आइए ना, आइए आइए सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। और आए बल्कि कहने का ये आओ मेरे ना। अबे भाई तेरा तो घर है, तू तो आ इधर भाई, आओ यार आ जाओ आ जाओ। वाह 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 वाह, सर जी कहाँ? अब लग रहा है बाकी हमारी टीम हमने पहले से बिठा के ना माहौल बना दिया भाई। और जनाब तो हम यहाँ आ गए हैं आराम से और अंजुम हबीबी के घर पे तसल्ली से सुकून से। मुझे तो ऐसा फील होने लग गया कि मैं अपने घर आ गया हूँ। मुस्लिम यार थैंक यू वेरी मच, कोई मसले वाली बात नहीं। इतना प्यार इतनी मोहब्बत। अंजुम साहब हम तो आपको बड़ा अभी दिल चाह रहा कि मैं बचपन से ये कहूँ कि देखता आ रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप कह सकते हैं। मैं कह दूं? हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं। आपको मेरे बालों में बहुत फर्क है, ब्लैक और व्हाइट, और शायद उड़े हुए हैं। मैंने भी थोड़े थोड़े लगाए हुए, जरा कुछ काम किया हुआ है, ऐसी बात नहीं। लेकिन सर वाकई बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके। और आपको मैंने वो कलियां क्या कहाँ से मैं जिक्र स्टार्ट करूं, मैं तो ये सोच रहा हूँ। सर कुछ बताएं, कुछ लोग हो सकता है पहली दफा आपको देख रहे हो, उनके हवाले। उससे पहले तो 10 साल मैंने रेडियो किया। अच्छा। और 77 में मैंने इस फील्ड में कदम रखा था। अच्छा। और सबसे पहले रेडियो किया। रेडियो के 10 साल बाद फिर मैंने टेलीविज़न पे राना शेख ने एक ड्रामा किया था कच्चे पक्के रंग। सही। और उसमें बहुत खुश नसीब हूँ कि उसमें मेरे अपनी जो थी वो रूही भानु थी। अरे वाह, जिनका भी अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। लेकिन एक मुझे बड़ा अफसोस होता है, आर्टिस्ट जब जिंदा होता है तो हम उसकी कदर नहीं करते। बेशक ये तो जब वो दुनिया से चला जाता तो हम हर चैनल में उसको देख रहे हैं कि वो दुनिया से चला गया। यार ऐसा क्यों है? वापस आते हैं आपकी जान। तो जी वो वहाँ पर कच्चे पक्के रंग किया। अच्छा। वहाँ से फिर वो टेलीविज़न शुरू हुआ। फिर फारूक कैसर साहब वहाँ टीवी में आया करते तो ज़रा कलियाँ करने के लिए जी। तो उन्होंने भी मुझसे ऑफ़र की मुझे कि आप हमारे साथ काम करेंगे। मैं कहा जी यकीन क्यों नहीं करूँगा। फिर उनके साथ काम किया, बहुत किया, और अभी तक भी सिलसिला उनसे मुलाकात का रहता है और चलता रहता है काम। सही। फिर उनके पपेट्स का सारा सिलसिला था। उसमें फिर एक बहुत बड़ा करैक्टर था चवानी सेठ का, जो आगे कहता था और पैसा बड़ा है। हाँ पैसा बड़ा, वाह जी वाह जी। तो फिर पपेट्स भी थे, उसमें एक बोंगा बकील था जो बिल्कुल बिल्कुल वो कहता था मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ ये कैसा है जी, मेरे घर में फाका है, उसके घर में नान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ और वो भी पाकिस्तान है। वाह वाह वाह। तो इस तरह के बहुत सारे इशार थे बोंगा बकील के, बहुत पॉपुलर हुए, कलियाँ किया। उसके बाद इस्लामाबाद सेंटर से तकरीबन 80% जितने भी सीरियल्स या सीरीज़ हुई उसमें मैं था।
शाम होने को आ गई, बल्कि रात होने को आ गई है। इस आदमी की वजह से खाना नहीं खा सके। ये तरह लेट स्टूडियो से है, अभी इसको लगा मैं स्टूडियो में इसके साथ ही तो था। हाँ हराम है जो स्टूडियो में जाके पता नहीं क्या हो जाता है, गाना नहीं सुना रहा मैं। रास्ते में ये बिल्कुल पास ही वो हमारे चाइनीज था और दूसरे भी कुकू वाले बैठे हुए चाइनीज वालों ने तो पहचान लिया, उन्होंने कहा पहले पिछला हिसाब तो दो, तो इसलिए उधर तो जा नहीं सके। मैं तो याद को लेके भी मैंने कहा शायद मेरे पैसे भी उतारने में अगर नहीं। असल में मैं जीटीवी में हूँ ना फिलहाल, जैसे हम तरक्की कर जाएंगे ना तो फिर हम आपको देंगे। अच्छा मुस्लिम यार, कोई प्रैक्टिस तुझे मैं करा दूं, गाना अब जो सुना दो मुझे तुम। सात लोग आए में तो कुछ तो करना पड़ेगा यार मुस्लिम कसम आपने बताया नहीं आज भाई, आप भी बड़ा अच्छा गाते हैं यार। यार मैं सिर्फ वॉशरूम में गा रहा हूँ, या तो जो बूथ है वो कोई गुसल खाना बनाओ तो मेरे से गले से आवाज निकलती है, तो वैसे नहीं निकलती मेरी। वैसे मुस्लिम कमाल गाता है दोस्तों, कमाल गाता है। अच्छा भी ट्यूनिंग होती है, जब भी बड़ा जो सिंगर होता है, जब भी वो गिटार निकालता है सबसे पहले ट्यून करता है, यू टिंग पोंग टिंग। चले तुम्हारे हैं कहो एक दिन, तुम्हारे हैं कहो एक दिन, कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसा क्यों नहीं गा रहा था वहां पे जाके यार, क्या हो? भूख भूख ये भूख ही सबसे बड़ा मसला है। यार ये भूख का क्या मसला है भाई? अच्छा भूख का मैं आपको बताता हूँ। मैं असल में ये सेगमेंट है ना हमारा, इसमें हम मुख्तलिफ लोगों के घर चले जाते हैं। अच्छा और वो है बिन बुलाए। खैर इसने तो चीटिंग कर दिया, आपको फोन करके बता दिया, रेडी थे आप, ये मुझे पता चल गया। तो हमने आपसे कोई रेसिपी क्या बनाते हैं वैसे अच्छा सा? मैं वैसे कभी आया नहीं इस तरफ। तो कभी भी ऐसे ही टहलते हुए यूं बंदा आ जाता है? नहीं मैं बस मुझे दरअसल बहुत अच्छी बीवी मिल गई है, वो खुद ही मुझे पका पका खिलाती रहती है। मैं कहता हूँ बड़ी नेमत है और खुशनसीब आदमी आप। सीरियस नंबर भी बना गए हैं तो फिर भी इसके तो माए से पूछ लो। तो भाभी जी से बात हम रेस्ट करनी कहाँ है? इवन नहीं, वो मेरा ख्याल है जरा इसी जगहों को अच्छा वो आते नहीं। ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा तो अब तो फिर मजबूरी है। ये है कि ऐसा बरखुरदार है कि ये तो खुद भी बनाता है, माँ को नाश्ता ये तो बड़ा बना रहा है, मैंने इसको देखा है, हर एक को बना रहा है ये तो साइड पे। ये तो बात कहने की है ही नहीं। फिर लेकिन सर मैं चाह रहा था कोई आप कोई कभी तो कुछ बनाया होगा। नहीं, मैं अंडा उबाल लूंगा, चाय बना लूंगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा। वहां चलते हैं फिर मजीद गपशप किचन में करते हैं। आपने चाय बनानी है? बिल्कुल बिल्कुल। और भाई साहब से हम जरा अंडे बनवाते हैं यार, कितनी मजे, जुल्म की बात है, सबको अंडे बनाना था, यूं अंडा बैठा था। और क्या आप बना लीजिए, हम देखते हैं। ऐसा आज आपसे भी शुरू करते चलो मिलके बना लेते हैं, सारे का कटिंग वटिंग करते हैं। और भाई दोस्तों चले किचन में, आइए। चलो जी, लो जी फिर किचन में आ गए दोस्तों। और अब जो है वो मैं भी बात कर लूँ। हाँ करे करे जी नाज़रीन, अब आपके सामने अयाज साहब खाना पकाने का मुजाहरा करेंगे। जी मुझे ऐसा लगा है कि सुल्तान गोल्डन जो है मुजाहरा कर रहा है मोटरसाइकिल पर। नहीं वैसे खाने का मुजाहरा तो आपने करना ना। वैसे बात हकीकत है, खाना पकाना ऐसे है जैसे सुल्तान गोल्डन मोटरसाइकिल नहीं चलाता, वैसे काम हो गया। ठीक है चलो मुस्लिम हेल्प करता हूं। मुस्लिम बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम ये बताओ क्या बना रहे हो? मैं आज आपको दुनिया की आज ही संडे बना के दिखाऊंगा दोबारा। दुनिया की मुश्किल तरीन रेसिपी बनाने वाला है अंडा ऑमलेट। भाई बाबा तालियां, भाई तालियां। देखिए आप बनाए भाई। जब तक चाय देखिए अभी काम करेंगे। ये लो मैं पानी। पुराने जमाने का वो घड़ा है वो याद आ गया, नलका नहीं होता था जैसे। हाँ ये देखिए, वाह वाह वाह। लो भाई ये तकरीबन 6 कप पानी हो गया। ठीक ठीक। असल में हमने इसमें ना पड़ोसियों को भी हमने चाय पिलानी है टिका के। वाह जी। लेकिन एक बात है, वहां से क्रू इतना सारा है कि उनको। अच्छा भाई ये बताओ कि कुछ क्या कोई स्पेशल तो बताओ, कोई रेसिपी बताओ लोगों को। हाँ ये खास रेसिपी तो बताते तो नहीं तो बस खाते हैं। नहीं भाई लोगों को पता चले कितने अंडे आपने जो है इसमें शामिल कर रहे हैं। देखिए जो मेरी उम्र के लोग होते हैं जिन्हें फटाफट काम करना होता है, जी, वो जी। इंग्रेडिएंट्स ज्यादा नहीं रखते। ओ यार वो थोड़े में मजा। तू जाकिर भाई से सीख, इसमें इतने चुटकी ये वो तो वैसे इतने डालने का बहाना है ना, वो तो ये होता है, वैसा वही जी है, तो अभी इस तरह करेंगे। मास्टर शेफ। अच्छा जी चलो खैर ये बना रहे कुछ, मैं जब तक जरा अंजुम साहब से चढ़ी मजीद बातें भी जरा आहिस्ता जी आहिस्ता। जी माशाल्लाह। ऐसा इंटरव्यू वैसे कभी नहीं किया होगा आपने कि इधर टहलते टहलते इधर से उधर है ना। हाँ, अच्छा
फिल्म का भी कुछ जिक्र जरा मुझे करें, फिल्मों में बड़ा काम। फिल्म पहले तो मैंने की थी तकरीबन 2007 में, एक खामोश पानी के नाम से एक फिल्म थी, साइलेंट वाटर। बाहर से, इंग्लैंड से और फ्रांस से लोग आए हुए थे, तो उन्होंने बनाई थी। लेकिन हालत हाजरा में जो फिल्म बनी है वो थी लोड बेडिंग, जो गुज़श्ता बड़ी ईद पे चली थी। नबील साहब ने उसको बनाया था और माशाल्लाह महविश शुजात और फवाद मुस्तफ़ा थे उसमें, और मुझे उसमें बहुत अच्छा एक रोल मिला था और मैं समझता हूँ कि मैंने वो निभाया और अच्छा लगा। उसके बाद फिर एक फिल्म बनी गुम चली थी अभी पिछले दिनों में। सर वैसे एक बात कहूं, गुम फिल्म नाम देखा असर रखता है, ऐसी गुम फिल्म थी पता ही नहीं चला कब लगी और कब। नहीं, ये दरअसल दोनों मियाँ बीवी प्रोड्यूसर और राइटर थे, ये बाहर से सीख के आए थे, फिल्म के बारे में पढ़ के आए थे कैलिफोर्निया से, और उन्होंने वहाँ से फिल्म का जो सब्जेक्ट पढ़ा था, आगे उन्होंने पहली फिल्म बनाई थी, तजर्बाती फिल्म जिसे कहना चाहिए, तो उसमें ऊंच नीच हो जाती है, जाहिर है, तजर्बा तो तजर्बा होता है, आपको पता। लेकिन ये है कि तजर्बे में काफी लोगों को जो है ना जरा कुछ मेरी बातें सुनने को मिली। बहरहाल होना नहीं चाहिए, अच्छे पॉजिटिव अगर एनर्जी के साथ काम किया जाए, गलत भी हो जाए तो खैर है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक तजर्बाकार लोगों की फिल्म आ रही है जिन्होंने पहले पर्ची बनाई थी, और ये है अपना इमरान काज़मी साहब, और उसके साथ हरीम फारूक हैं, सही है, इन्होंने फिल्म बनाई है, वो आ रही है इंशाल्लाह नेक्स्ट बड़ी ईद पे। उसका नाम है हीर मांझा। क्या? हीर मांझा, अब को मांझा। तो ये फिल्म आ रही है इंशाल्लाह ताला, इसमें आप देखेंगे इसमें कामयाब फिल्म होगी इंशाल्लाह। भाईजान बिल आखिर माहौल बना दिया आपने। बस खाना देखने में अच्छा होना चाहिए। मैं इधर आ जाता हूँ। हाँ जी, बाकी खाना तो खाने में तो सबके खाने होते हैं, हाँ, खाना देखने में भी अच्छा होता है। अभी बन रहा है इंशाल्लाह, दुआ करें कि जल्दी बन। इसी साल बन जाएगा इंशाल्लाह इसी साल, बिल्कुल इसी तरह साल शुरू है इंशाल्लाह, जिस तरह फिल्म जाती है हर साल। सही बात है, चल। अच्छा अंजुम साहब, मेरे ख्याल से खाना आप जरा था ये बन गया है, तो हम अब जरा टेबल की जानिब जा रहे हैं, सुकून से वहां बैठते हैं और मजीद गपशप अंजुम साहब से वहीं पे बातें करते हैं। और इससे गाने भी सुनने हैं मैंने, मुस्लिम तुमसे गाने भी सुनने हैं। वाह 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 वाह, ऐसा लग रहा है मीठा वो नहीं होता, क्या नाम है वो जो चिलड़ा होता है, क्या उसको बोलते हैं? वाह वाह वाह, पुराने वक्तों के मीठे मीठे मुझे वो डिशेज के नाम भी नहीं आ रहा है। बहरहाल अब खा के देखता हूँ। जहाँ बराबर में क्लिनिक है कोई? हाँ, फिर मैं ट्राई करता हूँ, मैं अल्लाह मालिक है। कोई साथ पकी पकाई चीजें रख लो, ठीक हो जाएगा। आइए भाई, आइए डाइनिंग में आओ भाई, आओ। अच्छा जनाब, तो यार ऑमलेट बन गया और अब आपने खाना है इसके साथ, ये मीठे के साथ। वाह वाह, या अगर आपको पसंद हो तो इसके साथ भी खा सकते हैं आप। वाह, भजन कॉम्बिनेशन कुछ अजीब सा नहीं बनाया सर आपने। लेकिन ये अलग खाने वाला है, इसके बिन बुलाए तो फिर ऐसे ही होता है। इसका अलग मजा करना है, ये बहुत खास मुल्क का है ये कुछ। यार ऑमलेट मैंने हमेशा या तो डबल रोटी के साथ खाया दोस्तों, या मैंने रोटी के साथ खाया, ये बिस्किट के साथ पहली दफा। यार ट्राई करें हर चीज मैं तो कह रहा हूँ आप बिस्मिल्लाह करें सर। ट्राई करनी चाहिए, मुझसे जरा दूर है, आपको ट्राई करें। अच्छा मैं देखिए मिर्चें ज्यादा ना लग जाएं। आपने लेना है इसके? नहीं सही है। जहाँ डबल रोटी होती तो सीधा मीठे। अच्छा आदि बिन बुलाए मेहमान है तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा चले जी, वापस आते हैं जरा। भाई एक और शख्सियत बड़ी अहम बैठी हुई है। हाँ भाई हैदर, क्या नाम है आपका? हैदर नवीर। हैदर, देखो पहले मुझे पता था, मैंने कहा क्लियर बोलूँ। हैदर मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? और कान क्यों बंद किए हुए आपने? मेरे ख्याल से उसने भी ऑमलेट खा लिए मुस्लिम का, जब भी यार खाना खाए हम तो खाएं। ये बात तो है भाई, ये मेरा नवासा है और माशाल्लाह मेरे साथ बहुत अटैच है। चले, क्योंकि नाना और नवासा का रिश्ता बहुत पुराना है। आला, और ये माशाल्लाह बहुत मेरे साथ अटैच रहता है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा इसने, अभी जब आपने इससे गुफ्तगू कर रहे थे तो टाइम जरा अब मिला इसको। अच्छा जनाब, अब जरा आहिस्ता आहिस्ता टाइम जो है अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। सेगमेंट तो नो डाउट आज का दिल चाह रहा है, मैं बड़ा देर तक करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, टाइम मुख्तसर है। अच्छा भाई, बड़ी मेहरबानी मुस्लिम, तूने जो मुझे ये ऑमलेट खिलाया ना, ये जो इस केक के साथ और बिस्किट के साथ, अल्लाह पूछेगा। इस्लामाबाद आए कुछ तो फिर होके जाए। इस्लामाबाद में किस तरह की मेहमान नवाजी, शुक्र है हॉकी पे इसने चाय रख के नहीं दी। और चांस ये भी है कि आपको ख्वाब में भी ऐसी चीजें, अल्लाह ना करे, मैं तो बचता हूँ इन चीजों से। आ रहा हूँ मैं ख्वाब में। अच्छा अब भाई जाते जाते जो है ना, एक गाना भी सुनना है। मुस्लिम जरा गाना सुना दो कोई अच्छा सा, चुलबुला सा, जरा फास्ट, चुलबुला फास्ट सा। बोला क्या अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल भी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा
कुछ कहा नहीं, वाह वाह वाह। अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला वाह वाह। नहीं 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 नहीं, के दिल भी भरा नहीं। बहुत अच्छा वाह वाह। अच्छा ये बताएं अंजुम साहब, ये सलाहियत बस ये एक साहबजादे में, आप कभी नहीं गुनगुनाया आपने? नहीं, मैं ऐसा नहीं गुनगुना सकता जैसे ये गुनगुनाता है। अरे नहीं सर, जैसे मेरे वालिद साहब भी काफ़ी ताल्लुक इस फील्ड था, रशीद हबीबी, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से, और उनमें उनके जो बच्चे थे 3 बेटे और 1 बेटी, उनमें से मैं फनकार बना, क्योंकि ये कुदरती होता है। सही बात। और मेरी औलाद में से मेरे 2 बेटे और 1 बेटी हैं, उनमें से ये फनकार है और माशाल्लाह अपनी फील्ड में बहुत कोशिश कर रहा है और मेहनत कर रहा है। तो अल्लाह कामयाब करे। आमीन। वैसे तो आपने सही कहा, बड़ा फनकार है, नो डाउट बड़ा फनकार है। देखे ना, आपको खिलाया माशाल्लाह, सब कुछ खिलाया भी उसने बना की फनकारी में आज तक मैंने जितने अब तक मैंने बुलाए मेहमान किए हैं, ऐसा खाना अभी तक खांसी आ गई, देखो यार, बहुत आला जबरदस्त। बहरहाल जनाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके आने का, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, वापस बढ़ते हैं लिंकिंग की जाने। भाई जनाब, आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया, बाहर आ गए, उसकी वजह है ये 2 और गेस्ट हमारे दरमियान आ गए। इनसे हम जरा इनके बारे में भी पूछेंगे। मिशी जी, ये एनिमल पालने का भी, पेट का भी शौक है आपको? पेट्स मेरे पास हैं 2 अपने जो है, मैली कह रही हूँ, मौली और सैली, और वो मेरे पेट्स हैं। ये दोनों मुझे ऐसे ही ज़रा ड्राइव पे जा रही थी तो ये बारिश में मुझे नज़र आ गए, तो मेरे पास गाड़ी में जेट बॉक्सेस होते हैं। अच्छा अच्छा। वो मैंने इसलिए रखा हुआ है, कभी कोई ऐसा हो तो फिर आपके पास टाइम नहीं हो ना कि आप कार्टन ढूंढने में लगा दें। ये बड़ा नॉटी मुझे लग रहा है, बहुत इसको पता लग जाए कि इसका नाम है माइलो। माइलो, और ये जो है बेचारा सुकून वाले मैक्स है। मैक्स तो इनके बिल्कुल ऐसा नाम भी रखे ना। अच्छा, उसको लग रहा है ठंड लग रही, कराची से आया हुआ वो। ये माइलो जो है यहाँ इस्लामाबाद का। तो फिर इनको मैं काम से किसी और जा रही थी तो वेट के पास भागी। डॉक्टर आफ्ताब होते हैं पॉज एंड क्लॉज वाले। हमारे भी डॉक्टर आफ्ताब हैं, वो तो इंसानों का इलाज करते हैं। तो उधर गई, पहले डीवर्म कराया, इनको बाथ दिलवाया, मेडिकेटेड शैम्पू, क्योंकि अगर मुझे ज़ाहिर है थोड़े दिन भी रखना तो दे हैव टू बी क्लीन। वैक्सीनेट कराया, फिर वो दिन अब ये थोड़े से होशमंद हो जाएंगे तो फिर मैं अडॉप्शन के लिए पिक्चर लगाऊंगी। किसी को भी दे देती हैं आप या क्या? नहीं, किसी को भी। फिर क्या करते हैं? यू हैव टू नो कि कोई आपने इनको इतना आपने इस पे टाइम लगाया और फिर इनका ख्याल किया, तो यू नीड टू नो कि जो रखेंगे वो फॉरएवर रखे ना। ये नहीं कि शौकिया डॉग लवर को मैं दूंगी। सही, पेट लवर। ठीक बात है। और तो क्या करते हैं उसमें? जरूरत है रिश्ता टाइप का होता है माहौल के, भाई इसके नहीं, जस्ट पूछना होता है कि आपने पहले डॉग रखा हुआ है, फिर हिस्ट्री थोड़ी बहुत, एंड देन आप देते हैं ना। अच्छा ठीक। माइलो डोंट डू दैट। इससे पहले कि माइलो गुस्से में आ जाए, प्रोग्राम हमारा जरा एंड की तरफ भी चला गया। नहीं बिल्कुल। अच्छा, एक और मैंने चीज़ कहनी है, मैं स्ट्रे एनिमल्स जो है पाकिस्तान में स्पेशली बच्चों को हमें तरबियत देनी चाहिए। जैसे मेरे वालिदैन ने हमेशा, मेरे फादर वाज अ डॉग लवर, एनिमल लवर, हमारे घर में भी। ठीक है। तो अगर कोई बेचारा अगर स्ट्रे डॉग है बैठा हुआ है, अगर आप उसे कुछ खाने को नहीं दे सकते तो प्लीज़ खुश ना हो कि आपने उसे पत्थर मारे हैं और उसको आप दुम से पकड़ के गोल गोल घूम के सब लोग हंस रहे हैं। एक तो हमारे हाँ जानदार, देखें बेज़ुबान है, अल्लाह ताला ने ये भी एक मखलूक बनाई है। बिल्कुल सही। तो उसको आई एम सॉरी आपके लिए कि भाई प्रोग्राम एंड की तरफ जा रहा है, जल्दी ये पानी वाले का पानी वाले का दोस्त फोन था जरा एक मिनट। ठीक वो कह रहा है मैं बोतलें ले आऊं पानी की। चलो ठीक हो। अच्छा देखो पानी की हो नहीं, खुदाना हां मेरा मतलब है ये शरबत आज की जो है ना, ओहो मेरा मतलब है रूह अफ़ज़ा शरबत की तो दुकान, मतलब वो स्पेशल शरबत नहीं। नहीं रूह अफ़ज़ा की जामे शीरी, वो लाल वाले शरबत में उसकी यार मिशी क्या हो गया? ये आजकल बड़ी वबा है। तो मैं जितने लोग हैं उनको कहना चाहूँगी अपने खुद भी आप लोग प्रैक्टिस करें कि एनिमल्स की भी राइट्स हैं। ठीक हो गया। देखिए इंसानों के लिए तो बहुत तंजीमें काम कर रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ जो आजकल हालात चल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आजकल इंसानों के राइट्स भी खत्म हो गए। नहीं और जिस तरीके से यार, वैसे एक मैं जाते जाते मुझे एक बेहिस्सी अपने माशरे की फोन, पानी वाले का गोल मसला हल कर लेना, पानी वाले का मसला हल कर लेना। हाँ नज़ले इरफान बंद कर दे इसको। इरफान ने तंग कर रखा है जरा, ये इसको साइलेंट पे लगा दें। हाँ सॉरी, मैं जरा बड़ा सीरियस मामले पे आ रहा था। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी बेहिस्सी का एक बंदा, उसको गोलियां मार के पूरा माशरा उसको देख रहा है कि वो कब तड़प के कैसे मर रहा है। मैंने देखा है वो वीडियो, मेरे दिल को हिला दी ये वाली चीज। ये तो आपने आज हिलाई है ना, मेरे दिल को उस वक्त हिला दिया था हमारी पब्लिक ने, जब मैंने उन 2 लड़कों को सियालकोट में बिल्कुल लोग वीडियोस बना। अच्छा उस वक्त तो उनके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन तो नहीं थे ना, डंडे थे सिर्फ। तो डंडे का
वहाँ इतना हजूम था, वो उनका हाथ नहीं रोक सकते थे, लेकिन वो खड़े उनको मारते हुए देखा उन्होंने, उनके सर फट गए, भेजा बाहर आ गया। इन इंसानों को क्या जानवरों की आप तरबियत दे रही है? मैं तो ये सोच रहा हूँ जानवरों को कैसे ऐसे इंसानों को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इंसानों के लिए तो बड़ी तंजीम है, NGOs बने हुए हैं। और किसी एक और एक्टर हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, नहीं, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा भाई इंसानों के मसले ख़त्म नहीं हो रहे, तुम जानवरों में। तो मैंने उनसे ये बोला, मैंने कहा देखिए इंसानों के मसले तो ताहयात रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो बेचारे जानवरों की बारी कब आएगी? सही बात है। So somebody शो बिजनेस में आई थिंक मैं हूँ जिसने चमून भाई भी मैं देखता हूँ, चमून है, आतिफ शरीफ है, टीपू शरीफ, टीपू, हाँ टीपू है भाई, में याद आ गया, टीपू है। ये लोग हम लोग स्ट्रे एनिमल्स जो है, देखिए स्ट्रे एनिमल जो है ना, स्ट्रे डॉग, वो ब्रीड से 10 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। दूसरी बात क्या है, इम्यूनिटी, उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा है और उसको किसी भी कंडीशन में रह सकता है। वो ब्रीड का ये होता है, नाजुक होते हैं बेचारे, पैसा भी आप खर्च करते हैं, तो व्हाई नॉट अडॉप्ट अ स्ट्रे, व्हाई नॉट? मैंने किया हुआ, एक मेरे पास लैब्राडोर है और एक सैली जो है वो मुझे रोड पे एक पपी के तौर पे इसी तरह मैं ड्राइव करती हुई जा रही थी, तो मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। बहरहाल जी, इसी के साथ ही अब हम इजाजत चाहेंगे, जाओ बाय बाय करो, जाते जाते जो है वो जरा मैसेज देते जाएं कि आप एनिमल्स का तो वैसे आपने दे दिया कि ये जो माइलो है बाय बाय कर रहा है और ये मैक्स भी बाय बाय कर रहा है। अच्छा, मेरी तरफ से सिर्फ एक छोटी सी बात है दैट अगर सोच में पड़ गई तो इसका मतलब है कि कुछ कहने का फायदा नहीं है, क्योंकि हमारी पब्लिक जो है आज तक ये नहीं समझी कि जब लाइव कॉल करें तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दे, तो और क्या समझेगी? चले एक वो अब एक कर्टसी है तो वो करना पड़ेगा कि प्लीज़ अपना ख्याल करें, प्लेट में खाना लें तो ख़त्म कर लें, रिस्क ज़ाया ना करें, पानी ज़ाया ना करें, एनवायरनमेंट में घर के बाहर एक दरख्त लगा लें, कुछ नहीं जाएगा, 200 रुपए का 100 रुपए का दरख्त होगा, लेकिन वो आपकी इन्वायरनमेंट को बेहतर बनाएगा। जानवरों के हवाले से बच्चों को ज़रूर तरबियत दें कि एक हमदर्दी और एक जो काइंडनेस होती है जिसको रहम दिली कहेंगे, वो बच्चों में ज़रूर पैदा करें। वो स्कूल में नहीं सिखाएंगे, वो आप लोगों का काम है, जिससे हमारे वालिदैन ने हमें सिखाया, आप लोगों का काम है सिखाना। बाकी थैंक यू, आपका शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। मैं तो ये देख रहा हूँ इंसानों से ज़्यादा जानवरों में मोहब्बत है, एक दूसरे से प्यार से रह रहे हैं। देख लें। बहरहाल जनाब, इसी के साथ ही सॉरी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया व्यूअर्स का, पूरी आपकी टीम बड़ी ज़बरदस्त है, वी हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत अच्छा। मैं ये कहने वाला था कि मुझे इतना मज़ा आया आपके साथ शो करके, और पुरानी यादों में हम चले गए, पुराने वो सीवीयू के किस्से भी आपने जो है वो डिस्कस किए और सारे हमने वो पुरानी बातें डिस्कस की। बहरहाल जनाब, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अयाज अहमद और हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।